यार ये जो कहानी है, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने बस उसका एक ही एपिसोड कैसे अपलोड किया था। बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसका दूसरा एपिसोड भी अपलोड किया था। बस फ़र्क इतना है कि उस पर एक कॉपीराइट आ गया था। खैर चलो छोड़ो उस बात को, आ गया सा आ गया। वैसे भी मैं जानता था नेक्स्ट एपिसोड में उसमें इतना कुछ खास व्यूज़ आने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया था। तो मैं ये नई कहानी लेके आ चुका हूँ। आई होप तुम लोग इस पर तो ढंग का कोई रिस्पॉन्स दिखाओ। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कल्टीवेटर को, जो कि बताता है कि मुझे अपने आप को इन सिक्स सेंसेस के स्टेज से अपने आप को ब्रेक थ्रू करके लास्ट स्टेज पे एकदम पहुंचना होगा। वो बताता है कि मेरा नाम है शॉन्ग क्यूआई, द ग्रैंड मास्टर ऑफ द एल्केमिस्ट मास्टर सू चैन। एक ऐसी पिल बनाई, एक ऐसी सुप्रीम पिल बनाई जो कि जिसके कारण मैं अपने आप को सबसे तो पावरफुल डॉक्टर बना पाया। इमोर्टल्स, डीमंस, तीनों रिदम्स के अंदर मेरा नाम छा गया। हर कोई मेरी वर्शिप करने लगा। ये जो तुम सीन देख रहे हो, ये वो है जब मेरे माँ और मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी एज ए कार एक्सीडेंट में कुछ समय पहले। एंड मेरी इकलौती एक ही गर्लफ्रेंड, जिसको उसी के ही बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर उसे मार दिया गया। सो क्या हुआ अगर मैंने सुप्रीम पिल भी बना ली हो? तो मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं उनको जिंदा तो नहीं कर सकता ना। अभी ये सब कुछ समझनी है, इन सब चीजों को सोचने का। हम देते हैं वहां पे एक पीछे से ब्लास्ट होता है एक क्लास में, जहाँ पे कुछ बंदे किसी को मार रहे हैं। तो मारो इसे कि ये कचरा कहीं का हमेशा लास्ट पैलेस पे आता है, कवर्ड कहीं का, और उसे बहुत बुद्धि से मारते हैं कि आखिरकार लेन शियांग से प्यार कर बेटा के हैं। जिससे क्या लगता है हम लेते हैं लेन शियांग। बोला यहीं रुक जाओ, शू चैंग कोई बुरा नहीं है, इसके ग्रेड तुम सबसे तो ज्यादा बेटर आते हैं, समझे? वो कहती है कि कम ऑन, ये एक कचरा है, जरा देखो कितना पैथेटिक है ये आदमी। तभी हमारा मेरा होश में आता है। वो कहता वेट एक मिनट, लेन शियांग। वो कहता है कि तुम जिंदा हो। तो एक मिनट, ये तो चैंगपेंग यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल स्कूल है ना? वो कहता है कि क्या दिन में सपने देख रहा है क्या? होता लगता है मैं 100 साल पहले पीछे टाइम में वापस रिबॉर्न हो चुका हूँ, यानी कि मैं वो सब कुछ चीजें नहीं होने दूंगा जो कि मैंने पिछली गलती में की थी। और यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। ये सुन के वो कहते हैं कि क्या? तभी वहां पे घंटी बज जाती है कि तू बड़ा लकी है, तुझे हम बाद में देखेंगे। वो कहता है कि तुम ठीक हो सूचे, कहीं तुम चोट तो नहीं लगी? वो तो डरो मत, मैं ठीक हूँ। कहती कि अभी एक क्लास और है, फिर उसके बाद है ना हम लोग जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेशन में। वो कहते ठीक है क्यों नहीं, मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन। मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है, पिछली बार मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं दे पाया था क्योंकि मैं लेजी था, और शू मियांग नामक एक आदमी ने तुम्हें वहाँ पे कन्फेस किया था, पर लेकिन तुमने उसके कन्फेसिंग को डिनाई कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। सो उसने गुस्से में आके अपने शू फैमिली के बॉडीगार्ड्स को बोला और तुम्हें जबरदस्ती नीचे गिरा दिया था, और तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पे इंजर्ड कर दिया था। कोई भी तुम्हें नहीं बचा पा रहा था क्योंकि सब लोग उससे डर से वहाँ पे बस खड़े थे। ये सब मेरी गलती है कि पिछली बार मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाया था, पर इस समय ऐसा नहीं होगा। अब जबकि हेवन ने मुझे एक चांस और दिया है, तो डेफिनेटली इस बार मैं ये गलती नहीं करने दूंगा। बातचीत करने का समय नहीं है, मुझे अपने आप को कल्टीवेशन को जागरूक करना होगा। मुझे सू मिंग को रोकना होगा क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया के साथ ही एक छोटी सी दुनिया और रहती है जिसका नाम है द कल्टीवेशन वर्ल्ड, जिसमें कोई बंदा कल्टीवेटर बन जाता है तो वो उस दुनिया में चला जाता है, क्योंकि वहां जाके अपने आप को ट्रेनिंग देता है, पावरफुल बनाता है, और जो कि सब कुछ डिफीट है उस समय मेरे लिए। मेरी पुरानी जिंदगी में मैं एक एल्केमी मास्टर था, मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एल्केमी मास्टर था, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था। हर कोई बंदा मेरी वर्शिप करता था, ताकि मेरे पास मेरी एक टेक्निक भी है जिसका नाम है द हेवनली इनकार्नेशन। एक बार इस मार्शल आर्ट को सीख लिया तो मेरी कल्टीवेशन पल भर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं पुरानी लाइफ में अपनी शुआंग ग्रैंड मास्टर रिलम के अंदर था, मैं अपनी कल्टीवेशन को इस समय यहाँ पे छोड़ नहीं सकता, मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा इस जिंदगी के अंदर। अभी तो मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, पर लेकिन एक बार मैंने इसे हेवनली इनकार्नेशन को सीख लिया तो मैं अपनी कल्टीवेशन शुरू कर सकता हूँ। और वो शुरू करने लगता है। वो कहता है टाइम्स अप हो गया, वो द क्लास अब यही खत्म होती है। वो कहता है कि मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि वाई डिफाइनिंग के, मैं मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ, अब मैं एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वो शू मिंग की बारी, हम देखते हैं वो जाने लगती है। वो जो शू चैन, आखिरकार तुम थोड़े डिफरेंट क्यों लग रहे हो आज मुझे? तुम थोड़े अलग थे। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, मैं तुम्हारे लिए तो वही था जो हमेशा से हूँ। तभी कोई कहता है कि ओए उससे अपने हाथ दूर रख, वो मेरी औरत है, तेरी हिम्मत किसी मेरी बाबू के साथ इस प्रकार से घूमने की? तो बोल गया है मैं टियांग मिंग मार्शल आर्ट अकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। वो कहता है कि लगता है कोई अच्छा शो होने वाला है। मतलब उसे छोड़ो, वो तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को डिजर्व भी नहीं करता। अटे जाओ, अगर मैं तुम्हें पंच करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम डर गए क्या? आ मुझे पंच कर। तभी हमारा मेटर बस उसे एक मारता है एंड देन उसकी हालो चार खाने चित हो जाती है। उधर सूचेंग, ये फूफ यहाँ का ब्रदर है, या आखिरकार जो कि मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट है मार्शल आर्ट क्लब का, प्लीज तुमने इसे पंच क्यों मारा? उधर डोंट वरी। तभी कोई कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट के छोटे भाई को यहाँ पे मार के, ऐसे मेंबर को मार के जा सकते हो? कभी नहीं। वो कहता है कि ओ ये तो इट्स जूलिंग है, वहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूचेंग तो गया। वो कहता है कि जूली एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो गया सूचेंग तो। वो कहता है नेल डाउन करो, माफी मांगो, निकलो यहाँ से। वो कहता है सच्ची? वो कहता है कि अच्छा ये एटीट्यूड मेरे सामने, ये ले, और उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेट बस उसके छाती पे हाथ रखता है और उसके
गर्दन के पास वाले एक्यूपंक्चर पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया, नामुमकिन। वो कहता है मुझे मेरी बाबू के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज लंच करना है, मैं तुम लोगों के साथ 3 बजे वहां पे दोपहर के अंदर एक पूरे तुम्हारे पूरे क्लब के साथ एक स्पार करना चाहता हूँ। बुलाओ सबको आज से यहाँ पे इस चैंग फेंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तुम्हारा यहाँ से नामो निशान में मिटा कर रख दूंगा। वो तो क्या मैंने सही सुना? सू चैंग पूरी इंटायर टियांग मेंग मार्शल आर्ट क्लब को मतलब कि अकेले चैलेंज कर रहा है। होता ये पागल हो चुका है क्या? चैंग यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर पाया है। होता ये जो मेरी यूनिवर्सिटी है ये कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कनेक्शन है कल्टिवेशन वर्ल्ड के साथ। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट क्लब है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट मतलब कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के साथ अपना संबंध रखती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट है जिनकी नज़र में मुझे आना है। तो इसलिए क्या कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक स्टेज प्रोवाइड किया जाता है स्पार के लिए, तो मुझे अच्छे से पता है। हम देखते हैं एक होटल के अंदर जहाँ पे वो लोग जाते हैं। वो कहता है कि हे किंग मिंग हैप्पी बर्थडे। होता है कि ओह कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हेलो मेरा नाम है लिंग शी और ये है मेरा बॉयफ्रेंड सू चैंग। वो कहता है मिस मेरा नाम है चैंग वांग। मिस लिंग आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्लीज़ हमसे मजाक मत कीजिए। और हर कोई बंदा उसके ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने लगता है कि मैं कितना बेटर हूँ। वो मैं सबसे बेटर हूँ। वो कहता है मिस लिंग आपकी रेपुटेशन तो बड़ी कमाल की है। हेलो मेरा नाम है शू मिंग। वो कहता शू मिंग ये रहा ये कमीना। मुझे अभी रश नहीं करना, एकदम आराम से बातचीत करेंगे। मैं इस बार देखना चाहूंगा कि ऐसा क्या करता है जिसके कारण मेरी बाबू को अपनी जान देनी पड़ी थी। एज ए होस्ट मैं यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहूंगा, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। वो देखिए लिंगशी तुझे पता है आखिरकार यंग मास्टर शू कितने कमाल की, ये बहुत कम लोगों को परस्यू करते हैं, तू कितनी कमाल की है। वो कहता है ये कमी नहीं, ये है वो औरत जिसके कारण पिछले जन्म में मेरी बाबू को अपनी जान खोनी पड़ी थी। वो कहता भूल जाओ मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। वो तो काम मोन आखिरकार मास्टर शू बड़े कमाल के हैं, जेंटलमैन है, तुझे करनी चाहिए प्लीज, तू कर 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 मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता स्टॉप जांग मिंग मैंने तुझे बता दिया मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है अरे मिस लिंग कम ऑन आप कुछ भी कहे, आपका बॉयफ्रेंड हो या ना हो आपको मेरे साथ ड्रिंक करनी ही होगी। वो कहता है प्लीज कॉल मी मिस लिंग, मेरा पूरा नाम समझे, हम स्ट्रेंजर है तो मुझे मिस लिंग मत कहो। वो मिस लिंग हाउ एरोगेंट यू आर एंड आई लाइक यू। ये पुअर आदमी आपका बॉयफ्रेंड बनने के लायक है? क्या मोन क्या मजाक करे हो, कहाँ रहते हो तुम? वो कहता मैं स्टूडेंट हूँ। वो कहता कि यंग मास्टर शू आप तो बड़े कमाल के हैं, ही एक यूजलेस पर्सन है। तो सही कहा, एक कंट्री बग है, यंग मास्टर शू के सामने तो एक जूते बराबर नहीं है। और सभी लोग वहाँ बाय मेगेट को मॉक करने लगते हैं। हमारी लिंगशी को गुस्सा आता है। वो कहता कोई बात नहीं, इसे मैं हैंडल करूंगा, तो मैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्लासमेट शू तुम कहाँ काम क्या करते हो, तुम मेरे यहाँ पे काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें $2000 दूंगा। वो कहता मेरे काम करो 20,000 दूंगा। वो कहता अरे मेरे काम कर ले 30,000 दूंगा। वो कहता कि आफ्टर ऑल मिस्टर शू बड़े एक एंटीक पीस है, कैसा रहेगा कि मैं आपको वहाँ पे साथ में $2000 और दूंगा, ठीक है, बस का किराया। सभी लोग वहाँ उसे मॉक करने लगते हैं। वो कहता भूल जाओ बस का किराया, ये पैदल ही आ जाएगा। वो कहते बस करो जांग मिंग तुम्हारे इस प्रकार के दोस्त है, कभी सोचा नहीं था तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ह्यूमिलेट करे हो। वो कहता कम ऑन हम तो सच्चाई बोले हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड एक टीचर है, गरीब है, गरीब घर से आता है, यंग मास्टर शू के सामने ये कुछ भी नहीं है। उधर सू चैंग चलो यहाँ से चलते हैं। उधर अरे कहाँ इतनी देर कहाँ, हाँ प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। वो तो हमारे साथ थोड़ी देर खेलिए। तो मेरे गैंग्स में जा रहे हो शू, दोस्तों के गैंग्स में, हाउ एरोगेंट। वो कहता इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम ये मुझ पे छोड़ दो। वो तो स्टूडेंट मगर सेटिस्फाई नहीं हो तो कुछ भी पूछो, ये आर्गुमेंट और ही आगे चलेगी। आफ्टर ऑल एक सेकंड चांस भी मिलता है। शू सुन बाबू को छोड़ दे मेरी, समझे, एक ये ले। और उसके ऊपर बोतल से अटैक करता है। सभी खुश होने लगते हैं पर मामेटे उसका एक बार में हाथ ही तोड़ देता है। कहता है तूने मुझे हिट किया, लगता है तू मरना चाहता है। वो कहता है बुला। वो कहता है कि तू क्या चाहता है? वो अपने बॉडी गार्ड्स को बुला चुपचाप यहाँ पे। वो कहता है ओए बच्चे शू मिंग के बॉडीगार्ड शू फैमिली के बंदे हैं, समझे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है अच्छा एज योर विश, जल्दी से जल्दी सारे यहाँ आओ होटल के अंदर, यहाँ पे कोई मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने यंग मास्टर शू को हर्ट किया है, ये मरने वाला है, यहाँ पे कोई पैलेस नहीं है। वो कहता है कौन है जो कि यहाँ पे ट्रबल मचा रहा है? वो कहता वो आ गए। हम लेते हैं यहाँ पे आता है इस पूरे का होटल का चेयरमैन, लियू फैमिली का होने वाला नया हेड। मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग कुछ बदमाशियां कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्लीज मेरे नजर के सामने ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। कहता ओह नो ये तो लियू भूया है, ये तो नया मतलब कि होने वाला सक्सेसर है लियू फैमिली का, द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली इन द चैंगफेंग सिटी। मेरा लगता है आज बड़ा कमाल का है। वो कहता है यहाँ पे मेरे रूल चलते हैं, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करेगा। मैं शूमिंग आप टेंशन मत लीजिए, मतलब मिस्टर शूमिंग आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मिस्टर लियू मेरी मदद करो, इस बंदे ने मुझे मारा है। वो कहता ओए कौन है तू? वो था मेरी पुरानी जिंदगी में होटल के अंदर, इसी के ही होटल के अंदर मेरी बाबू ने अपनी जान दी थी। क्यों? क्योंकि इसने भी मदद नहीं की थी, तो यह भी एक गद्दार है। वो तो माय गॉड ये उनको इग्नोर मार रहा है। वो तो दूर रहे भाई, मारे जाएंगे हम भी। वो था ना तुम बड़े ब्रेव लगते हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। कहता है हम मीटर इसकी स्पीड देख के वो कहता है कि इतनी पावरफुल स्पीड है। वो उसके ऊपर अटैक करता है कि मुझे डर है, अब तुम यहाँ पे नहीं रहो, मार दो।
वो था मार दूं, ये आदमी पागल है क्या? ये बंदा इसी रूम जो है 3-3 भागों में बटी हुए है, अपर मिडल एंड हाई। वो था कि सुन क्या रहे हो, बह रहे हो क्या? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे जान से मार दो। वो था ये सीरियस मैटर है, मुझे मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। उसकी दोस्त कहती कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या किया है, तुम्हें अपनी फैमिली को यहाँ पे जिंदा रखना है तो मैं यही कहूंगी, उसके साथ अपना नाता। हो रहा ठीक है तो इस बच्चे को यहाँ जान से मार दो। सभी लोग वहाँ पे हमारे मेगेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि तू गया। हम आमेगटे कहता है सच में? हम आमेगटे पहले तो उसके एक बंदे को, उस हट्टे कट्टे वाले को वहाँ पे उसके प्राण निकाल देता है। वो कहता है मेरी पुरानी जिंदगी में ये बॉडीगार्ड जो है ना, ये सबसे बड़े रीजन थे मेरी बाबू के डेथ के ऊपर। वो कहता तो ना अब समय आ गया इनको यहाँ पे इनकी मौत की नींद सुलाने का। हम आमेट अपनी सुपर स्पीड की मदद से उन सबको यहाँ मार देते कि किसी को नहीं बख्शूंगा। होता नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। होता तुझे मारना, मुझे लगता है मैं तेरे पे इतना इजी जाऊंगा। और हम आमेट उसके दोनों हाथ और उसकी पूरी नफ्स को तोड़ देता है, जिसके चक्कर में वो कहता है कि तू अपनी इंटायर जिंदगी पैरालाइज रहेगा, समझे? पैरालाइज, कोई तुझे ठीक नहीं कर पाए, एक चींटी भर की जिंदगी जिएगा। होता एंजॉय योर व्हील चेयर लाइफ। होता नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। तभी होटल के बाहर हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा ही बिग शॉट आता है। होता मास्टर आप यहाँ आ गए। होता क्या हो रहा है? और ये होता है ल्यू फैमिली का हेड ल्यू टियांग। तो मास्टर वो बात ये है कि कुछ ऐसा है। होता डैड जल्दी से यहाँ आइए, जल्दी से यहाँ आइए। वो कहता तुम्हारा नाम सू चेंग है? होता यस। होता सॉरी यंग मास्टर सू चेंग, मैं अपनी बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी कि उसने आपको ऑफेंड किया, उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं, ये एक लूजर है। पता अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे हैरानी होती है कि तुम मेरे बेटे हो क्या, ये सब कुछ काम कैसे कर रहे हो? वो कहता है कि जूही मेरी फैमिली में इकलौता एक ही कल्टीवेटर है। यदि अगर ये भी इस यंग मास्टर का अपोनेंट नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि ये यंग मास्टर की आइडेंटिटी साधारण नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पता जैसा एक्सपेक्ट था लियो फैमिली के हेड से, इसे पता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है। पता इतने भी बुरे नहीं हो, यू आर नॉट बैड। होता सर शू प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपके गुस्से को शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। होता सबसे पहला अपने इस बेटे से उसकी जो सक्सेसफुल राइट है तुम्हारी फैमिली की वो उससे ले लो, क्योंकि अदरवाइज अगर तुम्हारी फैमिली इसके हाथों में गई ना, लिख के ले लो। कल सुबह का सूरज मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली का कोई भी बंदा देख पाएगा क्या। ये सुन के वो कहता है क्या कह रहे हो? देखिए ठीक है तो आज सही मेरी तू नालायक औलाद बू यू, आज से तू मेरी फैमिली का सक्सेसर बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे सक्सेसर की पौड़ी से हटाता हूँ। डैड मैं इकलौती आपकी औलाद हूँ जो कि सक्सेसर बनने के लायक है, ये आप स्टेंजर के कहने पे कैसे कर सकते हैं? और तभी हम देते हैं कल्टीवेटर आके वहां पे उसे बेहोश कर देता है। उधर सेकंड की गर्लफ्रेंड कह रहा हुआ यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए, निकाल दो इन सभी को। तो ये लोग भी है मेरी बाबू की मौत की जिम्मेदार पिछले जन्म में। सो आखिरकार इतनी आसानी से मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ? होता नहीं हमारी गलती थी, प्लीज 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 सूचेंगे हमें माफ कर दो। होता सर सूचेंगे हम तो नादान है, हमें माफ कर दो। होता कि सर शू मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हूँ। द हैप्पी बर्थडे जांग मिंग, थैंक्स टू यू दैट्स अ ग्रेट डे। देखिए ये सब तेरी गलती है जांग मिंग। वो कहता मेरी क्या गलती है? वो तेरे कारण आज सब कुछ हो रहा है। हम देते हैं उन सबको निकाल दिया जा रहा है। खुदा की प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो कहता सर अगर आपको कोई भी जरूरत हो बस मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। और वो जाने लगते हैं। उधर सूचें उधर क्या हुआ तुम्हें ये पूछना कि सडनली मैं इतना चेंजेस क्यों हूँ क्या? वो उसके जाती है। उधर ओ राइट तुम पूरे इंटायर टियांग मिंग मार्शल आर्ट क्लब को चैलेंज करने वाले हो ना? उधर यस हाँ आज मैं उनको पूरी तरीके से हराने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली में विजिट करने आऊंगा। कहता है कि ठीक है मैं भी उन लोगों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम बस तैयार है ना? उधर की टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे पूरे टियांग मिंग क्लब को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहीं आऊंगा तुम्हारे पास ही। तो अपना ध्यान रखना। उधर तुम भी अपना ध्यान रखना। हम लेते अरीना के अंदर। तो तुमने सुना लूजर यहाँ पे सूचें पूरे इंटायर टियांग मिंग मार्शल आर्ट क्लब को चैलेंज करने वाला है। होता मैंने सुना, लगता है वो पागल हो चुका है। होता आज उसकी मौत देखेंगे। होता सूचेंगे यहाँ आ गया। होता ये रहा वो लूजर है, बेकार, लगता है ये यहाँ मरना चाहता है। तभी कोई कहती है कि यहीं रुक जाओ सूचेंग तुम यहाँ अलाउड नहीं हो। इसका नाम होता है लैन। लैन इसने अभी भी एक ठग की ड्रेस पहन रखी है। क्यों मैं क्यों नहीं हूँ? नो मींस नो। तुम्हें लगता है तुम्हारी एबिलिटी बारे में कुछ नहीं पता, तुम यहाँ मरने वाले हो। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिम्सन क्लाउड मार्शल आर्ट तुम्हें अगर रिग्रेट हो रही है तो नाउ आई विल हेल्प यू टू हैंडल दिस। वो कहता है तुम्हें यकीन है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे अपने वो बिलीव है कि मैं पूरे इंटायर मार्शल आर्ट क्लब को हरा सकता हूँ। कि क्यों मुझे बिलीव क्यों नहीं होगा? मुझे लगता है तुम अपना दिमाग काम करना बंद चुके हो। वो उधर लेट्स अ बेट, तुम क्या करोगे यदि अगर मैं जीत जाऊं तो? उधर दैट्स इम्पॉसिबल। यदि अगर ऐसा होता है तो मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगी, समझे? वो कहता सूचें बॉस मैं यहाँ आ गया हूँ। वो कहता ओह वो कहता है कि मैं यहाँ आज का मैंने यहाँ टाइम को बचा के रखा था, अब मैं आपको यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में इकलौता यही ऐसा आदमी है जिसने कभी मुझसे हार नहीं मानी, ये हमेशा मेरे साथ रहता एंड तक। उधर तुझे मुझ पर बिलीव है? वो होता ऑफ कोर्स, अब मैं जानता हूँ आप कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आप पक्का हरा देंगे। उधर देन तो बस देखता जा तेरा ये बॉस कैसे जीतता है। हम जीते हैं। वो स्टेज पे आता है। वो उधर वो राइट देयर उस बिल्डिंग के वहाँ पे वो जो लोकेशन है, इस पर स्टेज की लोकेशन है, वहाँ पे प्रिंसिपल एंड डायरेक्शन ऑफिस के सामने है। इन द केस वो लोग भी मुझे देखेंगे। वो
ऑल द मेंबर ऑफ टियांगमिंग इंटायर मार्शल आर्ट क्लब यहाँ आ चुकी है। हम देखते हैं पूरी क्लब यहाँ आती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। कहता ब्रदर इसे मार दो, ये यहाँ पे आज आ गया है। क्या टियांगमिंग मार्शल आर्ट क्लब के सारे एक्सपर्ट यहाँ आ चुके हैं, सारे के सारे मेंबर। सूचेंग तो आज गया, मतलब तुम सोचेंगे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक लूजर हमें पूरी इंटायर क्लब को चैलेंज करने की। मतलब बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हारे क्लब में दम है तो यहाँ आज मैं तुम्हारे पूरे क्लब को डिसअपीयर कर दूंगा। उधर गुड गुड, बहुत अच्छा बोलते हो, हम यहाँ इतने बंदे हैं, तो बताओ तुम किसे चैलेंज करोगे। उधर किसे चैलेंज करूंगा, मैं यहाँ पे तुम सभी को बीट करने वाला हूँ, तो आ जाओ जिसमें जितना दम है। वो वहाँ सभी हंसने लगते हैं कि भाई आज लगता है कोई बढ़िया शो देखने को मिलेगा। सच में ऐसा बंदा मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कहीं देखा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। सभी वहाँ हंसने लगते हैं। तो ये लूजर, मुझे लगा था कि यहाँ पे रूल्स के हिसाब से चलेगा, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे भाई को बुली करने की, चलो तुझे थोड़ा डिसिप्लिन सिखाता हूँ। वो स्टेज पे आता है, वो कहता है रूल सिंपल है, नंबर 1 यदि तुम स्टेज से नीचे गिर गए तो तुम आउट हो, दूसरी बार भी तुम इसी प्रकार से। तीसरा, अपने अपोनेंट को यहाँ पे मारना नॉट अलाउड, बाकी तुम फाइट जैसे करना चाहो वैसे करो। मेरा भाई जो है वो 3rd रैंक है हमारी पूरी की पूरी इस क्लब के अंदर, 98 नंबर पे आता है चैंग फेंग यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बच्चा तो गया, खुदा सोचे तुम कोई लूजर नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है, तुम सबको दिखा दो। वो कहता है ट्रैश हमेशा ट्रैश रहता है। हम मीटर आता है और एक गुस्सा मारता है और फिर से मारता है। वो कहता है कि ये क्या, वो कहता वेस्ट ऑफ टाइम और उसे वहां गाड़ देता है। खुदा मेरा भाई जीत गया। ये देख के वो दोनों लड़कियां हैरान होती कि ये कैसे, ओनली सिंगल मूव। खुदा बाप रे, ये बंदे ने कैसे कर लिया, और ये बड़ा पावरफुल है, मुझे डर है कि मैं भी इसके बराबर नहीं हूँ। हम जीते हैं। वो कहता है कि तो मैंने तुम्हें बोला था बहुत बार, मेरे पास समय नहीं है, सारे के सारे आओ। खुदा प्रेसिडेंट, ये बच्चा हमें लुक डाउन कर रहा है। खुदा बच्चे को आज मैं जान से मार दूंगा, इसे क्रिपल कर देते हैं। उधर फाइन, तुम चाहते हो तो देन डोंट रिग्रेट कि हमने तुम्हें बुली किया। उधर बकवास करना बंद करो, वेस्ट ऑफ टाइम हो तुम, चलो आ जाओ। उधर देन ठीक है तो, और वो सभी लोग मिलकर हमारे मीटर पर अटैक करते हैं, पर हमारा मीटर एक एक करके सभी को वहाँ धो देता है। उधर कि देखो देखो मैं कैसे तुम्हारे बंदे को मार रहा हूँ। ये देख के वो कहता है कि गॉड, ये तो टोटली एक पावरफुल मैन है, इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा। दूसरा वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आता है उसे मारने के लिए कि सूचेंग तू गया, पर हमारा मीटर एक लात मारता है और उसे गिरा देता है। उधर कि मेरा भाई सबसे पावरफुल है, बॉस तू कमाल का है। वो कहता ना हो, अब तुम अकेलौते बचे हो तो आ जाओ। वो कहता सूचेंग ज्यादा एरोगेंट में मत आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लड़ादड़ अटैक करता है। वो कहता है टू स्लो, पर लेकिन ये बढ़िया है, और उसे वहां मार देता है और उनके क्लब का उनसे बैट ले लेता है कि नाउ यू ऑल आर डिसमिस। वो कहता है यस सर, हम देते हैं। तभी वहां स्टेज पे एक बंदा होता है किसी को लेके, देखिए वाह उसने तो उसे मिडिल में ही पकड़ लिया है, अनबिलीवेबल। वो कहता है ये बड़ा पावरफुल है। उधर बच्चे वेरी गुड, हम देते हैं। ये होता है प्रेसिडेंट, उधर बी होनर्ड, मैं प्रेसिडेंट हूँ कोयोटा मार्शल आर्ट ग्रुप के। वहाँ पे जो जितने भी बंदे हैं वो कहते हैं कि ये तो फैन का ही है ना, द 10th रैंक ऑफ द मार्शल आर्टिस्ट। मैं जानता हूँ, मैंने सुना है इसकी जो फैन फैमिली है उसकी एक सीक्रेट मेथड टेक्निक होती है जो कि अलाउ करती है अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के सिर्फ कुछ ही समय के अंदर। उधर ईस्टर्न मार्शल आर्ट क्लब, अच्छा तो तुमने मेरे बारे में सुना होगा। ठीक है तो प्लीज तुम मेरे एक आदमी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरे आदमी बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली की सबसे सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। उधर रूमर कहते हैं कि इसकी फैमिली की जो सीक्रेट टेक्निक है ना वो बड़ी कमाल की है और कभी भी आउटसाइडर्स को ये नहीं सिखाते हैं। हमारे दोस्त के हाथ में तो एक जैकपॉट लगा है, कौन है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। ये सुन के वो कहता कमी है, तुझे कोई आइडिया नहीं कि तू किसे ऑफेंड कर रहा है, तो भले तेरे पास कितनी एबिलिटी क्यों ना हो, एरोगेंट भले ही हो क्यों, तो तुमने मुझे रिजेक्ट किया है पब्लिक के सामने। आज देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ बच्चे। तभी हम मेगट वहाँ पे उसके टेक्निक को रोक लेता है। वो कहता है कि ये कैसे, वो कहता है कि जस्ट वन ब्लो, ये लो, और उसे पीछे धकेल देता है। वो तो नो वे, इसकी स्ट्रेंथ, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी एक लेवल वाला। वो कहता है टेक ए गुड लो, पता है कि यू चलो चलते हैं। उधर हाँ क्यों नहीं, और उन एक्सपर्ट्स ने भी इन सब चीजों को देखा होगा। बाहर में वो लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है ऐसे मत देख, मैं खाना खा रहा हूँ। वो तो बॉस आप हमेशा एकदम शांत रहते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ताकतवर बन के आप उभर निकलेंगे, 2 ही मूव काफी है। तो मेरे जू के पास यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं है, ये कोई कल्टिवेटर नहीं है, बस एक सामान्य आदमी है, बस इसे मैंने थोड़ी बहुत अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक इसे सिखाई है जो कि इसे आती है, जिससे थोड़ा बेसिक जानता है। मतलब ऑलराइट ठीक है, आई कैन टीच यू सम टेक्निक, पर तुम्हें इसे रिवील नहीं करता, ठीक है, तुम अपना आराम से रहना। उधर ठीक है, तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है। उधर ही सूचेंग, उधर ओह माय गॉड बॉस, लड़कियाँ ये इंप्रेस करने के लिए आपको। वो होते कि मूलिंग तो तो ये मेरी बाबू लिंग जियांग की बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ क्या करी है। वो देखिए हाय सिस्टर, हेलो। मतलब ओए चुप रहे। वो कि मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी मार्शल आर्टिस्ट में, तुम सच में कमाल के हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो ना, मुझ पर एक फेवर करो, मेरे फियोन से बन जाओ। वो देख क्या, वो मेरी मदद करो,
वो कहता है कि क्या समझा नहीं। वो कहता है तुम्हें प्रेटेंड करना होगा मेरी फियोंसी बनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मैरिज से उसको तोड़वा दूँ। वो पर लेकिन मैं ही क्यों? वो दे क्योंकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और सामने वाली पार्टी भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। होता अच्छा, यानी कि तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हो? होता हाँ। होता कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी है डिसेंडेंट ऑफ द मू फैमिली की, मार्शल आर्ट कल्टीवेटर फैमिली हूँ मैं, जो कि टियानशिंग माउंटेन से है। होता कल्टीवेटर। वो इन द ऑर्डर टू प्रोडक्ट ए गुड फेवर, हमारी एक फैमिली दूसरी कल्टीवेटर फैमिली के साथ हमारा रिश्ता जोड़ रही है, जिससे हम दोनों का बचपन में रिश्ता जुड़ गया था। पर लेकिन मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे उसकी फैमिली पसंद है, पर वो ज़बरदस्ती मेरे से शादी करना चाहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे हरा दो, क्योंकि वहाँ पे उसका नाम है फैन काई। तुमने उसे बड़े आराम से हरा दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस दूसरे बंदे को भी बड़े आराम से हरा दो। प्लीज़ मेरी मदद करो। तो तुम चाहती हो कि मैं उसे हरा दूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मूव फैमिली मुझे कंसिडर करेगी एज ए कैंडिडेट ऑफ द सन इन लॉ? एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तुम्हें फ्री में अपने काम नहीं करवा रही, मैं तुम्हें ये रिटर्न में ये भी दे रही हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी। वो कहता है एक्चुअली एक मैजिक वेपन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसे कुछ मिला के बस इसी होंगे, वही है जो कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए चाहिए था। मतलब ऑलराइट, बट लेकिन डोंट वरी, लेंग शियांग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने ऑलरेडी उसकी परमिशन ले ली है। तो क्या तुम मेरे फियोंसे बनने के लिए तैयार हो? पर उससे पहले जरा तुम्हारे सूट को देख ले, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जरा अच्छे से कपड़े दिला देता हूँ, डिसेंट से। हम अमीर को डिसेंट से कपड़े दिलाने के बाद वो कहती है कि वाह तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। कि थोड़ा सा हैंडसम दिखना पड़ता है अपनी लो प्रोफाइल के लिए। वो देखिए, पर लेकिन सबसे पहले मैं लेंग शियांग के घर जाना चाहूंगा इसको दिखाने के लिए। वो कम होना, ऐसा मत करो। वो सॉरी, पर लेकिन मैंने सबसे पहले उससे वादा किया है, मुझे एक बार जरा उससे मिलने के लिए जाना होगा, प्लीज तुम समझा करो। वो जाने लगता है। वो कहता मेरी पुरानी जिंदगी के अंदर मैं उसके घर जाना चाहता था, बट लेकिन उसकी फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उस समय वो बहुत डिफिकल्ट था, पर इस समय मैं वहाँ पे जाऊंगा, अपना काम करूंगा। हेलो मिस्टर लियू, क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं? हाँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली की कुछ इन्फॉर्मेशन लाके दे सकते हैं? मुझे ओके ओके। मुझे मिस्टर शू, ठीक है, तो आप उनके घर जाना थे, ठीक है, मैं आपके लिए 2 गिफ्ट भी तैयार करता हूँ। मुझे ओके, अच्छा हाँ ठीक है, कोई फ्रेंड हम यहाँ उस बिल्डिंग के पास पे। ली टियांग एक लेवल बंदा है, इसको अपने पास रखना सच में सही है। ये हेड ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली का सिटी के अंदर, बहुत ज्यादा यूजफुल है फ्यूचर में। वो लिंग फैमिली के रेजिडेंट में, जहाँ पे उसकी जहाँ पे सबसे बड़ा अंकल, उसकी वाइफ, इसका कर, ये कैसे हो सकता है? मुझे हो व्हाट काइंड ऑफ एंटी, मुझे जरा जानना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या लेके आया है, मुझे जानना है, जरा मुझे देखने दो। मुझे अंकल, हे ब्रदर, लो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम देख सको। मुझे फाइन, कोई बात नहीं। वेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में एक रॉयल टियांग है। ये तो इल्डेस्ट मिंग डायनेस्टी का हैंड बाय जेड है, इंपीरियल बैंक, जो कि परफाउंड ऑफ चाइना है, एक रेयर प्राइसलेस ट्रेजर है ये तो। वो कहता है मैं जानता था वो आदमी सच में कोई वैल्यूबल गिफ्ट लेके आया, जैसा एक्सपेक्ट था। होता है ये कैसे हो सकता है? एक पूरा आदमी इतनी कमाल की प्रीशियस चीज कैसे ले आ सकता है? शायद तक तुमने पक्का ऐसे चुराई होगी। इसको मेरे एक दोस्त ने दिया है। कि ये कैसे हो सकता है? मुझे जहाँ तक याद है, ये जो है तंबाकू, ये जो रिंग, ये जो है इस हमारी सिटी की सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा अमीर फैमिली लियू फैमिली के पास है। उनके मास्टर हेड जो कि लियू टियांग है उनके पास है। तो कि तुम ये मत कहना कि लियू टियांग तुम्हारा दोस्त है? ये फुल ऑफ झूठ है। होता वो मेरा दोस्त है सच में। होता ब्रैड है, प्रेटेंड करना बंद करो। लॉर्ड लियू जो है ना, वो तुम्हारे जैसे के दोस्त। देखिए मैं 2000 गुना श्योर हूँ तुम एक कॉपी कैट हो, चीप कॉपी लेके आए हो। होता लियू टियांग अगर तुम्हारा दोस्त हुआ, सच में प्रूव करके दिखाओ। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैकग्राउंड को देख के रखा है। नो पावर, नो मनी, नो पेरेंट्स, तो मेरे फैमिली लीन फैमिली के अंदर रहना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक किड जिसके कोई माँ बाप नहीं है, आखिरकार एक चोर के अलावा और क्या ही हो सकता है? एक पार्ट ऑफ फैमिली। मैं हैरान हूँ कि मेरी बहन आखिरकार इससे कैसे प्यार करके उठी। वो था अच्छा, तो ये रहा प्रूफ, खुद लियू टियांग से आप खुद पूछ लीजिए। होता हेलो मिस्टर शू, आपको वो दोनों गिफ्ट कैसे लगे? वो कहता है कि एक में ये सच में लियू टियांग है। होता मैंने इनको टीवी पे देखा था, ये सच में वही है। होता मिस्टर लियू, आप सच में सोचेंगे दोस्त नहीं है ना? होता नहीं, ऑफ कोर्स मैं इनका दोस्त नहीं हूँ। होता मैं जानती थी लियू टियांग जैसे बिग शॉट इनके दोस्त कैसे हो सकते हैं। होता क्योंकि मेरी क्या औकात है कि मैं मिस्टर लियू टियांग का, मतलब कि मिस्टर शू चैंग का दोस्त हो सकता हूँ। मैं इनके दोस्ती के काबिल हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। ऑफ कोर्स ये और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे मेरे मतलब कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। होता शू चैंग, आई एम सॉरी, जो मैंने तुम्हें पहले मैंने कहा था, सॉरी उसके लिए। होता शू चैंग, आंटी को इग्नोर मारना। होता कोई बात नहीं अंकल आंटी, आई होप कि आप ये रिंग एक्सेप्ट करेंगे। होता कि हाँ उनमें से रख लेंगे। वो कहता है ओए चेयरमैन शियांग फैंग ट्रांसपोर्ट कंपनी के, इससे माफी क्यों मांग रहे हो? ये गरीब आदमी है। होता शट अप, तुम्हें नहीं पता कि क्या है ये। होता तुम शट अप। होता मिस्टर शू, क्या कुछ ऐसा है जो कि मैं कर सकता हूँ? होता हाँ एक चीज और है, जेंग ली चेयरमैन ऑफ द शियांग फैंग है, उसको फायर कर दो। होता एब्सोल्युटली, तभी हम देते हैं, उसके पास कॉल आता है। होता जरा मुझे कॉल आया है। हेलो कौन? वो कहता है क्या क्या कह रहे हो? अब एक कमी नहीं हो रहा, ये सब तेरे कारण हुआ है, मुझे बोर्ड मीटिंग से फायर कर दिया गया है। मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है शट अप, अब बस करो तुम लोग।
वो कहता है टाइगोंग, तुम्हारी हिम्मत वहाँ पे कोलैब कर चुके हो फैंग फैमिली के साथ और तुम लोग इस पूरी फैमिली की प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करना चाहते हो बिना अपने छोटे भाई को बताए। लकीली लियू ने मुझे पूरी बात बता दी थी, इसके लिए मुझे पूरी पता है। वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारी तो बस उनके साथ नॉर्मल डील चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, समझे, यहीं सब रुक जाओ। लिंग चूच वो द एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट, मतलब कि तुम एक कल्टीवेटर हो। आई कांट बिलीव दैट, ये एक एंशिएंट कल्टीवेटर है, यानी कि नो वंडर लियू टियांग इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। होदा सुनो, मेरे पास कुछ ऐसा जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। ये देखो होदा, एक मिनट, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, ये तो सच में कम्प्लीटली कमाल का है। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के पास ही आ जाएगा तो उसके 20 साल की जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी। सच में ये तो एक हेवनली स्पिरिट बियर्ड है। अंकल आप ये कैसे? वो कहता 30 साल पहले मैंने एक कल्टीवेटर की जान बचाई थी, उसने मुझे ये मतलब कि पिल और यहाँ तक कि $1 मिलियन दिए थे, जिसके चक्कर में मैंने अपनी लिन फैमिली की बिजनेस को भी जहाँ पे है वहाँ पे पहुँचाया। वो था अंकल, आपको कोई आइडिया नहीं होगा, पर लेकिन अगर वो बात करूँ $1 मिलियन मतलब कि $1 मिलियन की, तो वो तो छोटी चीज़ है, पर लेकिन ये हेवनली स्पिरिट बीड जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। हर कल्टीवेटर इसे चाहना चाहता है। होता जबकि ये यूज़फुल है तो मैं ये तुम्हें देता हूँ। होता नहीं अंकल, मैं इसका रख के क्या करूँगा? होता रखो यार, ये एक डाउरी समझो, यानी दहेज समझो, मेरी बेटी की तरफ से समझो, तुम इसे रखो। होता अंकल आपका शुक्रिया। होता अंकल नहीं, अब तो मुझे फादर इन लो बोलो, अब तो हमारी फैमिली स्टार्ट होने वाली है, हमारी फैमिली में भी कल्टीवेटर आने वाला है। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी तुमसे शादी करी है। विद ऑल ऑफ लिन फैमिली के मेंबर, तुम सब आज यहाँ मरने वाले हो। वो कहते क्या? कहता लिन फैमिली तो बड़ी कमाल की है, तो एज योर फैमिली इज प्रॉपर्टी, अब ये हमारी है। वो कि ज़ांग फेंग चैंग, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो। वो कि डोंग फैंग, मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है, फैंग फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, इनसे मिसअप करना बेकार है। दैट्स राइट अंकल, सच में ये बढ़िया है, पकड़ा पैसा, निकलो यहाँ से, समझे। होता लकीली मैंने यहाँ पे फेंग यिंग और इन लोगों को फोन कर दिया था, अदरविश। वो कहता तू होता कौन है बेसरा नालायक। वो कहता है कमीने, कहता है कि चलो अब पॉइंट पे आते हैं, साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अदरवाइज तुम्हारी ये प्यारी बेटी आज मारी जाएगी। होता मैं साइन करता हूँ। होता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से हमारी गुलाम बन के रहो पूरी जिंदगी। और रही बात करूँ तू सूच है, लेट्स सी कि तू अपनी बाबू से कितना फैमिली पावरफुल फैमिली है। तभी हम देते हैं, वहाँ एक कार आती है और हमारे मेगट को टक्कर मारती है। वहाँ आता है फेंगी और इसके आदमी एक मर्चेंडीज है, ये फर्स्ट क्लास के स्किल फाइटर है। होता फॉर्चुनेटली हम यहाँ बाहर ही खड़े थे और हमने देख लिया था इस बच्चे को, हम यहाँ आ चुके हैं। होता एल्डर ब्रदर मरोगे। वो कहता मैं तू बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैं तो भूल गया था, मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हो जितना पहले था। कहता सब मिल के अटैक करो। होता आफ्टर ऑल मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिसिंग करना शुरू किया, तो ये ब्रांच ऑफ इडियट्स बस आगे का शू के बॉडीगार्ड जैसे हैं। होता इसे मार दो। हम लेते हैं, हमारा बेटे उसके चाकू को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है और उसके हाथ को वहाँ तोड़ लेता है। तभी वो उसका गला पकड़ लेता है कि साथ मिल के मारो। वो वहाँ पे पीछे घूमने लगता है। वो कहती है जरा संभल के। वो कहता ओ नो। वो कहता चलो अच्छा आ जाओ। वो जैसे ही घूमने लगता है वो कहता एक मिनट, मेरे पैर। उसके पैरों को भी पकड़ के रखा होता है। वो कहता कॉकरोच मर। वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है, होता वेल डन ब्रदर। वो कहता आज तक कोई भी हमसे नहीं जिंदा बचा है, बच्चे तेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सुचैंग तू मरेगा। होता है ओह रियली। हमारा बेटा पहले तो उसका हाथ तोड़ता है और दूसरे वाले के मुंह तोड़ता है और उनको भी मारता है। वो कहता ये ले, और तीसरे वाले के गले पे मारता है। वो वहाँ पे बाकी दो भी उसके पीछे अटैक करते हैं, पर हमारा बेटा उन दोनों को भी वहाँ निपट लेता है। वो होता नाउ अब तू, हाउ डेयर यू कि तूने मेरी लिंक फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, तो पनिशमेंट है डेथ, और उसे वहाँ मार देता है। होता नहीं तुम। वो कहता नाउ अब तो आप जरा इसका ध्यान रखना। वो था होल्ड ऑन, बस 2 मिनट रुक जा यार, वो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, उसके पास कोई मार्शल आर्ट प्रिपरेशन नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है उसके पास कोई टेक्निक नहीं है। उसके पास बस एक टेक्निक थी जो यूज़फुल थी, जो कि मेरे काम आएगी। आखिरकार मुझे जाना होगा, एक हीलिंग टेक्निक है वो, मुझे सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा। वो अपने आप को हील करता है। होता और डॉट मेरी इंजरी ज़्यादा हील नहीं है, पर इतना तो है कि मैं अभी अपने पीक QI स्टेज पे तो पहुंच चुका हूँ। वो घर आता है, वो कहता है कि मैं तो मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। होता देन वो तो हम तुझे मार ही देंगे इन द एंड में। के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे अंदर 2 बंदे, जिनमें एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है ली युआंग, और लड़का जिसका नाम होता है ली चेंग। वो वहाँ पे हम देते हैं दिस फॉर द रीजन, ये बहुत पावरफुल है। मैं बेटर रहूंगा कि अपना पहले मूव भी करूँ, और वो सबसे पावरफुल मूव करता है। हमारा मेडल भी अपने पाँव की मदद से उसे रोकता है। होता कि लगता है कि ये मिडिल QI का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट है, लगता है कि मिडिल से भी ऊपर है। वो कहता है कि स्ट्रिक बच्चे, लगता है तुम इतने पावरफुल नहीं हो, लगता है तुम ईयरली स्टेज पे हो QI ट्रेंड मिल के ट्रांसफॉर्मेशन के। चलो कोई ना, मैं तुम्हें हरा देता हूँ। हमारा मीट वापस उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर लेकिन इस वो दूर जाके गिरता है। होता लिटिल बैट, तुम्हारी हिम्मत किसी मुझ पर मारने की, तुम नहीं समझ पा रही क्या सिचुएशन है, हैंड ओवर कर दो तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक, अदरवाइज बड़ी दर्दनाक मौत मारूंगा। होता हाउ डेयर यू, एक साइड कैरेक्टर जो कि आखिरकार मुझ जैसे मेन कैरेक्टर को धमका रहा है। होता क्या बोला साले तू। वो कहता है कि ओए बच्चे, तुम्हें नहीं पता, तुम लिन फैमिली को प्रोवोक कर रहे हो, जो कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। तुम्हारा एंड डेथ ही होगा। वो कहता है आई सजेस्ट यू अपने आप को जान से मार लो, अदरवाइज मैं मारने पे लगा तो तुम पछताओगे। होता क्या बोला,
हम वो वहाँ हंसने लगते हैं कि और लिली सुना आपने, ये बच्चा खुद ब्रेन से लगता है पागल लगता है। मुझे सही कहा, कौन जाने। वो कहता है अच्छा, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हम आमिर कहता है एक टाइगर जिसको यहाँ पे कुत्ते यहाँ पे मतलब डॉग से बुली कर रहे हैं। मैं अपने टाइम पे गौर से भी लड़ चुका हूँ। ये ठहरे चुन्नू मुन्नू। हम आमिर एक जोर से अटैक करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और हम देते हैं। हम आमिर थोड़ा दूर जाके गिरता है। वो कहता ओवर कॉन्फिडेंस होता, व्हाट ए प्रिटी फेस, एकदम लल्ला होता। नहीं बॉस, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते आप। चैन देखा हाउ मच डिसअपॉइंटिंग, ये बच्चा कितनी जल्दी मर गया। ये कल्टीवेटर भी था, एक वेस्ट ऑफ टाइम था। होता सही कहा, चलो इसकी बॉडी सर्च करते हैं, ये यूजलेस है। वो कहता सही कहा, पर लेकिन उससे पहले जरा इसके दोस्त को भी इसको ज्वाइन करवाते हैं। तभी हमारा उठता है। पूछता भाई तुम जिंदा हो? होता हाँ, थोड़ा सो रहा था। वो कहता है अरे एरोगेंट, ये जिंदा कैसा है? कोई ना, अब मैं तेरा सर ही धड़ से अलग कर दूंगा। तभी हमारा मेटर वहां पे उसके पूरे इक्विपमेंट पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। होता यू फूल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है बैटल के अंदर सिर्फ तुम्हें फाइट करनी आती? मैं तुम्हारे क्यूआई कंसंट्रेशन को देख रहा था, तुम्हारे मेडियंस को। मैंने तुम्हारे अपने शुआंग कियांग पावर को तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया था, जिसके कारण वो तुम्हारे मेडियंस सहन नहीं पाई है। शुआंग कियांग ये एक एबिलिटी जो कि एक सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जिसने आखिरकार एंशिएंट टाइम से मेडिकल की पावर की मतलब की प्रैक्टिस नहीं की होती है, ये सिर्फ उसे ही पता होता है। तुम तो अभी बस एक अर्ली स्टेज पे हो। तुम्हारा लेवल इतना सुपीरियर कैसे एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे होता? तुम एक छोटे कल्टीवेटर हो। सो हाउ कुड यू अंडरस्टैंड माई परफॉर्मेंस स्किल? हमारा मेट गधा, बच्चे तुझ में दम है। हमारा मेट उसका हाथ पकड़ के उसे तोड़ देता है कि नाओ ये ले, तुम ना अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसे घुटने पर रख देता है। मुझे सर देखिए, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनी ली बांध के मतलब कि ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, प्लीज मुझे मत मारिए। वो कहता है हाउ डिस्करेज समवन लाइक यू, कल्टीवेशन वर्ल्ड में कर ही क्या रहा है गद्दार? तेरी जिंदगी बख्श जाओ, निकल जा यहाँ से, अदरवाइज याद रखना ऐसी मौत मारूंगा कि तू याद रखेगा। बॉस आप तो उस समय, वेट बॉस आपके पीछे। वो कहता है इमोर्टल मेडिकल मास्टर, एक लूजर हो कमीने, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तूने मेरे हाथों को तोड़ा है, मेरे पैरों को नहीं। मेरे पैरों की स्किल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, तू तो अब तक मर गया होगा। हम कहता है व्हाट ए प्रिटी किक यार, मजा आ गया। ये देख के वो कहते क्या? वो कहता है मैंने तेरे को एक चांस दिया था, बट मे बी आई थिंक तुझे जिंदगी नहीं चाहिए, तुझे अपनी मौत ज़्यादा प्यारी है। और उसके पाव उसकी शिकन अपनी क्यूआई को इंसर्ट करता है। वो कहता है वह तेरे हाथ तोड़ दिए थे मैंने, तो मैंने ऑलरेडी तेरे पैरों के अंदर अपनी तेरे शरीर के अंदर अपनी शुआंग क्यूआई डाल दी थी, जिसके चक्कर में क्या तेरी ऑलरेडी मेडियंस टूट चुकी है। तू चाह के भी अब अपनी जिंदगी नहीं बचाता था। श्योर इनफ तो हीलिंग है ना, जो इंजरीज वो हील हो चुकी है। सोचें यू आर ए गॉड। तभी हम देखते हैं उसके वहाँ पे कुछ आता है। वो तो जरा केयरफुली होता, बॉस ही क्या है? उसके पास तलवार आती है। होता वेट, ये तो स्वाड है जो कि मूलिंग ने मुझे दी थी, वो मुझे दे रही, क्या बताना चाहती है? वेट, ये स्पिरिचुअल वेपन कंटिन्यूसली यहाँ आया है उसके ओनर की तरफ से, मतलब कि मूली इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है। वो हम देखते हैं एक मार्शल आर्ट जिम के अंदर, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों लेके आए हो? वो कहता हम यहाँ कुछ मार्शल आर्ट मूव एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ। आप एक कल्टीवेटर फैमिली की डिसेंडेंट है, तो क्यों नहीं आपको फाइट नहीं आती? होते मुझे फाइट नहीं आती है समझे। होते कोई बात नहीं, आपका टेम्पर तो बड़ा कमाल का है, कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ वैसे भी कुछ और भी करना है, मज़े करने हैं। हम देखते हैं जैसे वो कुछ करने लगता है, तभी हमारा मीटर वहाँ होता है। वो कहता है ओए वो मेरी औरत है समझे, उससे दूर रहे। होते सूचेंग होता एट लास्ट यहाँ कोई तो आया, और वो वहाँ पे रिंग के अंदर से एक सरिया निकालता है कि तुझ में कितनी कैपेबिलिटी है वो तेरे पे डिपेंड करती है, और उसे मोच मोच कर रख देता है कि ना हो। ये देखिए सभी खुश होते हैं कि वाह क्या बात है, क्या स्ट्रेंथ है। हम मेरे कहता है कि बच्चों की चीज़ें, हाँ, और वो वहाँ पे उसे मोच मोच कर रख देता है कि ये देख के वहाँ सभी फट जाते हैं। वो कहता है मैं अपनी औरत को लेके जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? होता नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दैट्स गुड। तभी वहाँ पे हम देखते हैं दीवार फाड़ के एक आता है जिसका नाम होता है एल्डर ईगल, जो कि हमारे मेकेट पे अटैक करता है। होता है एल्डर ईगल से ही सामने पे आए हैं, और वो उसके छाती में अपना हाथ डालता है। वो वहाँ पे घबरा जाती है। वो देखिए ये मर गया। अंकल आप तो बड़ में कमाल के हैं, आप सच में क्यूआई रिफाइन के मिडिल स्टेज के पर्सन हैं। तो सोचें हमने तेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया, ये परफेक्ट आइडिया था। तुझे नहीं पता तो तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड का क्या बॉन्ड है, तुम दोनों मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, तो स्पेशली ये सब कुछ हमने तेरे लिए प्लान किया था। ये वेपन हाँ ये किसी से बिलोंग करता है, यानी कि मेरे से, ये मेरा है, इससे मेरा समय बहुत ज़्यादा बचेगा। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा क्योंकि मुझे हायर किया गया है। चल मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास भेज देता हूँ। होते तो तूने का धड़ अलग कर देता है और जाके हमारे मेन गेट पे आता है। होता वेट, इसने मुझे चुना है, ये चाहता है कि मैं मूलिंग को बचाऊं, तो इसलिए इसने मुझे एक अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। होते क्या इसने तुझे अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया? होता मुझे बता तुझे किसने हायर किया था?
होता है इवन विद मेरे पॉसिबली अपोनेंट बनने के काबिल हो, होता है कि इस स्ट्रेंथ पे मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, बट लेकिन मैं तुम पे अटैक तो कर सकता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है और वो उसके ऊपर वापस अटैक करता है, हमारा मीटर वापस बच जाता है। मुझे तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे गिरा सकते हो, मैं तुम्हारे सर को काट सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ से। वो कहता है कि ये क्या है, उसके शरीर से खून निकलने लगता है कि वेट मैं पॉइजन हूँ। वो कहता है कि मैं एक पॉइजन एक्सपर्ट हूँ, एक मेडिकल एक्सपर्ट, मैंने अपने खून के अंदर ऑलरेडी जहर डाल के रखा था। जब मैंने तेरे पे अपना खून डाला था तो उसी समय पॉइजन हो गया था। वो कहता है कि आई कांट स्पीक, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम कुछ भी मत छुपाओ, चुपचाप मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है। मैं बताता हूँ वो क्या है कि तभी हम देते हैं। वो वहाँ मरने लगता है कि नहीं प्लीज मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं, और हम देते हैं। वो वहाँ पे राख बनने लगता है। देखिए इसकी बॉडी पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रोफाउंड एनर्जी लगी हुई थी, यानी कि ये अगर रिबेली करता तो ये ऑलरेडी मारा जाता। कौन है इस सबके पीछे, उधर सोचें, बट प्लीज आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम आमेट रहो दोनों वहाँ एकदम निकट बैठे होते हैं और अपनी यिंग एंड यांग प्रैक्टिस करने लगते हैं। विदाउट डाउट ये मैं जानता हूँ निकट बैठना ये सही नहीं है मूलिंग के साथ, बट लेकिन इस सबसे बड़ा मेन है एनर्जी। ये भी एक कल्टीवेटर है, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, तो हम लोग ये कर सकते हैं। होता है कि लगता है कि ये अपने आप को हील कर रहा है, पर ये किस तरीके की टेक्निक है। वो होता है कि इसमें कुछ भी सही नहीं है। नॉट ओनली मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं उल्टा कुछ भी गलत है मेरी बॉडी के अंदर। मेरी जो एनर्जी है इस बॉडी के अंदर वो इंक्रीज नहीं हो रही रेपिडली, और एडिशनली यहाँ तक कि मैं यिंग एंड यांग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि क्या इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मूली रीज़न है इन सब के पीछे, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी इसकी मदद से। हम दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एकदम इक्वली है, इस वक्त बराबर है। ये भी एक कल्टीवेटर है, मैं भी कल्टीवेटर हूँ। ये एक डुअल कल्टीवेशन इफेक्ट है, और वो वहाँ डुअल कल्टीवेशन करने लगता है उसके साथ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, यस अब मैं मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है उसके ऊपर। उधर सोचें तुम्हारी इंजरी हील हो गई। उधर थैंक गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना केवल तुमने मुझे बचाया, उल्टा मेरी लेवल को भी हाई करने में मदद किया। पता है कि ये सच में यिंग एंड यांग डुअल कल्टीवेशन टेक्निक, ये तो सच में एक अलग ही लेवल की टेक्निक है। अभी वहाँ पे कोई आता है, बंदा आता है जो कि मिडिल स्टेज पे होता है। बोला मोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंगेजमेंट के बाद इंगेजमेंट से पहले ये सब कुछ करने की। मुझे ब्रदर ये अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता तो देखिए तो ये सॉन्ग है मेरा होने वाला फियोंसी। वो कहता व्हाट ए कोइंसिडेंस, तू कमीनी औरत का इस्तेमाल करके सूचें को पकड़ना चाहता था, पर लेकिन ना केवल तूने ये सब कुछ भी कर लिया। अंकल यिंग तो एक बेवकूफ थे, इस बच्चे के हाथों इतनी जल्दी मारे गए थे। होता ये लॉन्ग हाउ डेयर यू ट्राई टू यूज मी। अच्छी बात है कि मैं तुझे से स्कैमर से शादी नहीं कर रही हूँ। इट डज नॉट मैटर, तुम और ईगल एक ही टीम हो, पर ईगल ये मेरी बाबू है। वो कमीने वो मेरी है। होता अच्छा आ जा, तो पहले अपने आप को तो बचा। हम आमेटर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो कहता है कि इंटेलिजेंस ने सही नहीं बताया, इस बच्चे की स्ट्रेंथ ऑलरेडी मिडिल स्टेज पे पहुंच गई है। क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज सच में बड़ा पावरफुल है, इससे अकेले फाइट करना मेरे बस की बात नहीं है। होता खेलना बंद करो, मेरी मदद करो। होता है ठीक है, लेकिन नहीं तुम यहाँ अंदर मत आओ, अदरवाइज मैं भी जान से मार दूंगा। होता ये सॉन्ग यू तुम भूलो मत, टास्क का इसे मारना 7v1 पार करना ये नामुमकिन है। वो कहता है नो नहीं, रिमाइंडिंग में हमारी ये फैमिली इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक हिडन वेपन फैमिली मानी जाती है, और कोई भी हमसे मिसअप नहीं करता है। और इस फैमिली के अंदर यहाँ पे ये सॉन्ग जो है वो एक जीनियस है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जीनियस। कहता है कि ये छोटे मोटी टेक्निक्स, वेट एक मिनट, तभी हम देते हैं। वो कहता है तुझे लगता है कि तू यहाँ पे आ गया, मैं ये तेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। वो कहता है ट्रूली मिजरेबल हिडन टूल्स, ये फैमिली सच में एक असैसिन टेक्निक फैमिली जानती है। होता कि भी ये फैमिली मेंबर्स हम हमेशा अपने टूल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। इट्स टाइम टू गो हेल फॉर द रियली। तो मैं ये सब चीजें मेरे मुंह के सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने तो जैसी चीजें अपनी पास्ट लाइफ में बहुत देखी है। हम देते हैं वो जो बंदा होता है वो भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है कि ब्लड हेड आर्ट, और वो उसके ऊपर अपना अटैक करने लगता है। हम अमेठी कहते हैं कि वेट ये क्या ब्लड हेड शेख, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में इसके बारे में सुना था, मुझे याद है। कहते हैं कि ये वो पर्सन है जो कि शैडो के पीछे छुपे रहते हैं और दुश्मनों के ऊपर सीक्रेटली अटैक करते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अकेला हैंडल करूंगा, तो तुम अपना टाइम बर्बाद करो, मुझे बॉस को इसके बारे में बताना भी है, इससे डील करना है हमें, तो इससे खत्म हो जाए फिर उसके बाद मैं तुमसे डील करता हूँ। वो ठीक है चैंग मेरा पंच खा, तब यहाँ मेरे जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और पीछे से उस बंदे के ऊपर भी अटैक करता है। वो यूएस वर्किंग टुगेदर ऑर्डर टू किल यू, वो पहले हो चुकी इस मौत को स्वीकार करो। मामेटर को कुछ नहीं होता, ये देखिए वो कहता है कि वेट मेरा अटैक काम क्यों नहीं किया। हम मामेटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और अपना चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है। होता है कि विजनेबल तभी हम आमेटा बचता है, तो उसके बाद पंच से पंच अटैक करने लगता है। वो कहता है कि नाउ ये लो, वो कहता है ब्लड हैंडेड से एक्चुअली इसके अंदर है, दोनों मर्ज हो गए। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि तुम एक्चुअली अनडाउटेबल पर्सन हो जो कि अब यहाँ मरोगे।
वो कहता है व्हाट ए ट्रूली स्नीकिंग अटैक, तुम यहाँ फाइट कर रहे हैं और तुम यहाँ मैजिक कास्ट कर रहे हो, सो वीक मैजिक, तुम दोनों से लड़ने के लिए तो बस मेरी 10% पावर ही काफी है। लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। पता है इन्होंने यहाँ पे एक स्पेल कास्ट किया था जिसके कारण मेरे जो स्नीक अटैक्स है वो इनके ऊपर काम नहीं कर रहा था। पता है कि तुम उस बूढ़े आदमी यिंग के साथ मिले हुए क्यों है ना, तो देन तुम लोग भी मरो। तुम्हें पता है मेरी माँ बाप की मौत के बारे में बताओ। वो था कमीने। तो वहाँ पे उन दोनों आपस में बच जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। लेते हैं ये जोंग का ग्रैंडफादर है जिसका नाम होता है येशिया। तो इंटरनल स्ट्रेंथ स्टेज पे होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों के साथ सोने की, मेरे ग्रैंडसन को इस प्रकार से बनाने की। दादाजी मेरी मदद कीजिए इसे मारने के लिए। वो कहता है वेरी क्यूरियस सिंस व्हेन एक मार्शल आर्टिस्ट हो, एक कल्टीवेटर, मुझे पता चला कि क्यों आके का सुपीरियर्स तुम्हें यहाँ मरवाना चाहते थे। तो कि एक इंटरनल स्टेज का बंदा है। कीड़ो रिग्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं चाकू बीच में आता है और उससे अपने आप को बचा लेता है और हम मीटर अपने उससे दूर हो जाए। वो कहता है मुझे मारने का ऑर्डर दिया है। कौन हो तुम लोग, किसके लिए काम करते हो? होता नो चॉइस, हमें ऑर्डर मिला है, अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों मेरे पेरेंट्स को मारा गया, तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो? होता तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम ना जानो कि गॉड क्या चाहते हैं, कि यदि मैं पूछूं रीजन क्या है तो मुझे बताओ। होता कि बस तुम्हारी बढ़ती पावर जो कि मुसीबत है हमारे लिए। वो कहता है कि बस मैं इसे अपने सरप्राइज अटैक से ही हरा सकता हूँ। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करने लगता है पर लेकिन वो बच जाता है। नॉट बैड किड, तुम क्यूआई रिफाइनिंग के मिडिल स्टेज पे पहुंचे हुए हो। मैं तुम्हें तुम्हारा बेस्ट दूंगा और अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें जान से मारने के लिए। वो वहां दूर रहता है। वो द किड, तुम बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो, चीप ट्रिक मेरे पे काम नहीं आएगी, और उसे दूर फेंक देता है। हम आमिर अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है। होता है कि छोटी सी स्किल, चलो तुम्हारा हो गया तो देन मेरी बारी। वो अपना एक पंच करने लगता है कि मैं अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक से आज तुम्हें मार दूंगा। होता है यस ग्रैंडपा। होता है ये कैसा हो सकता है, नहीं इसकी पाम अगर यदि मेरे निक के पास पहुंची तो ये मुझे मार देगा। हमने देखा प्रकार से यही जो अटैक है ना हमेशा दुश्मन के निक के ऊपर करना चाहिए जिससे दुश्मन मारने की अपनी कगार पे हो। होता ग्रैंडपा जरा संभल के, तभी पीछे से चाकू आने लगता है। होता कम ऑन देन याओ बच्चे, ये ले तेरे स्पिरिट वेपन से मैं तुझे मारूंगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन स्पिरिट वेपन वहां टूटने लगता है। फैंटास्टिक वेपन बट लेकिन नथिंग can help you for escape like that। भी वहां उसे कुछ होने लगता है। हमामेट अपनी पाव को बढ़ाने लगता है। वो कहता है कि इसका स्पिरिट और ये कैसे। देखते हैं हमामेट वो जो टूटे हुए हथियार होता है उनको इस्तेमाल करके अपनी पाव को बढ़ाने लगता है। वो द अमाउंट ऑफ स्पीच एनर्जी जो कि कंसेंट करा है, जो कि स्काई बिल्ड से निकली है, एक कमाल का वन टाइम हाई यूजिंग पावर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, नो डाउट। वो इसे मरवाना चाहते हैं हमामेट। वो अपनी मिड स्टेज ऑफ द क्यूआई प्रैक्टिसिंग स्टेज पे पहुंचता है जो कि बराबर होता है अर्ली स्टेज ऑफ द इनर स्ट्रेंथ द स्काई स्पिरिट बिल्ड जो कि मेरे को दिया गया था। सच में उसने मेरी बॉडी को बढ़ा दिया। एक्सीडेंटली मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, मेरी पावर बढ़ चुकी है। होता बैठा है ये कैसा हो सकता है, ये ह्यूमन है या नहीं है। होता तुमने मुझे बुली किया मेरे रैंक के लिए, तुम्हारी रैंक ज्यादा थी, तो चलो अब वापस फाइट करते हैं। हम मेरे जोर से एक पंच मारता है कि नाउ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ट्रू पावर। वो अपनी पूरी ताकत से उसे रोकता है पर हम उसे वहां पीट पाट के रख देता है। वो होता कि ये ले, और उसके पोते को भी पीट पाट के रख देता है। होता कि मुंह से लूं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे पास। तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है और वो कहता है कि वेरी गुड बच्चे, तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो गए थे। वो कहता नहीं मेरी बाबू। वो कहता है मरने के लिए तैयार और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, अटैक पे अटैक। वो कहता है तुम मरो 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 और उसे वहां मारने लगता है। मैं अच्छा काम किया। इस पर्सन के जो माँ बाप है वो सच में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, खासकर इसका बाप। ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, हमारे लिए मुसीबत था। शुक्र है मैं रिपोर्ट जाके लॉर्ड को इसके बारे में बताऊंगा तो मैं रिवॉर्ड दूंगा। बोला थैंक यू मैसेजर। वेल क्या तुम इसके गर्लफ्रेंड के साथ डील कर लोगे? सर मैं एक बड़ा अनकम्प्लीटेड पर्सन हूँ। मैं जब इसके घर गया तो एंटायर फैमिली जा चुकी थी। कोई लोग चाहता है कि ये बच जाए और दूसरे चाहते हैं कि ये मर जाए। मैं नहीं जानता हाई लेवल अथॉरिटी के बारे में, ये बच्चा नहीं बचना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बोला यस सर। तो मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे हैं। एक मिनट, इसका मतलब कि वो मरे नहीं थे। लिंसी की पेरेंट्स डिसअपीयर हो चुकी है। कौन कौन आखिरकार क्या चाहता है, क्या है हाई लेवल अगर लोअर लेवल के बारे में? कौन हूँ मैं, क्यों जिंदा हूँ, कौन जो मुझे मारना चाहता है? वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, वेट मुझे कोई दर्द फील नहीं हो रहा। ये मेरी जिंदगी में ये मुझे बचाना है, मुझे अपनी बाबू को बचाना है, मुझे पूरी जिंदगी उसे बचाना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारने की कोशिश की थी, पर लेकिन ना हो। देखो ये क्या हो रहा है, मैं ये मर कैसे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मुझे गर्माहट कैसे फील हो रही है। नो नो मैं नहीं मर सकता। और तभी वो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। वो कहता है कि ये कैसे, ये क्या हुआ? वो कहता है मुझे जहाँ तक याद है इस वेपन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मुझे बचाने के लिए। भले ही मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ बट एट लास्ट मैं जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं होता है कि नहीं मूली। वो आके देखता है कि नहीं नहीं सॉरी मूली, इस जिंदगी में मैं कोई रिग्रेट नहीं चाहता था बट लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए रह गया। मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस कमीने ने कहा कि लिंगजी की फैमिली डिसअपीयर हो चुकी है तो मुझे लिंगजी को ढूंढना होगा। पहले अदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली होगी। मूव फैमिली के बारे में लिंगजी की मौत हो चुकी है क्या? हम लेते हैं लिंग रेजिडेंट के थे, वो तो श्योर इनफ यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मो लिंगजी मारी जा चुकी है, मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, लिंगजी
डिसअपियर हो चुकी है जिंदगी में और मेरी पुरानी जिंदगी में। इन दोनों में क्या ही डिफरेंस आखिरकार। वो कहता है कि सू चैंग नहीं, रुक जाओ। तभी आके वो उसे वहां मारती है वो लड़की। वो कहता है जरा संभल के। वो कहता है कि कियान तुम क्या कर रही हो, तुम सुसाइड करने वाले थे, तुम क्या कर रहे हो, क्या लिंजी के साथ कुछ हुआ है। वो कहता है कि मैं अपने सर को मार रहा था, अपने सर को साफ करने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ पावरफुल लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे और वो लोग यहाँ पे लिंग जी के और उसके पूरी परिवार को हमसे मांग रहे थे। हम यहाँ आए हैं उसे बचाने के लिए, यदि वो खतरे में है क्या। पता है कि लिंग जी का हाउस इतना खाली कैसे है, कहाँ है उनका परिवार। लिंग जी जा चुकी है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है। लिंग जी मिसिंग है क्या, कोई पर्सन वगैरह कुछ। उधर सूच है हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, हमें तुमसे कुछ बात करना है। एक बंदा जो कि लिंगजी के पीछे है, मैं भी शायद वो जानता हूँ। उनका मकसद है मुझे जान से मारना। बाकी वो लिंगजी को क्यों ढूंढ रहे हैं मेरी मौत की बात भी वो पर्सन। वो कहता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, चलो मेरे साथ। तो तुम्हें दिखता नहीं कि मैं इंजर्ड हूँ, या तुमने आसमान में उछलती मुझे थप्पड़ मारा, तो हम और कर ही क्या सकते थे अब आखिरकार। तो मेरे पास एक रास्ता अपने आप को हील करने का, बट फॉर दैट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम लोगों को नहीं पता, तो हमारे पास समय नहीं है हेजिटेशन का, बोलो जल्दी बोलो। होता है मुझे तुम दोनों की जरूरत है, प्लीज क्या तुम दोनों अपने कपड़े उतार सकते हो। ये ओनली वे है जिससे मैं अपने आप को फास्टली हील कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मैं लिंगजी को भले ही बिट्रे कर रहा हूँ, पर लेकिन प्लीज। वो कहती है कोई बात नहीं, और वो वहां पे आके उसे किस करती है। वो कहते तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते कि भूल गए हमारा पहली बेड, मेरे फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी को किस किया है। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बोलो हमें करना क्या है। बस तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कपड़े उतारने लगती है। वो कहते कि अरे यार तुम तो इसकी दोस्त हो, तुम इसे समझाओ, कुछ करो। एक मिनट, तुम लोग वुमनाइजर तो नहीं हो। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं, हम कंपेयर करें लिंगजी की सेफ्टी और अपने यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम तुम्हें अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। मतलब जल्दी करो। हम देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे कोई पर्सन किसी को मार रहा होता है। वो कहता है कि ये 10वीं वार है, चैंग फेंग यूनिवर्सिटी इतनी कैपेबल है, देयर इज नो वन टू फाइट मी। तो तुमने लिंगजी को हैंड ओवर नहीं किया तो देन तैयार हो जाओ, मैं तुम सभी को यहाँ एक एक करके मारने वाला हूँ। ये औरतें सारी देखते हैं हम जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो दोनों खड़े होते हैं। वो कहते हैं यदि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारी जो पूरी यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरीके से नीचे डाउन में चली जाएगी। वो कहता है कि आपका डाउन में जाने से क्या मतलब है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। बता नो वो क्या जल्दबाजी नहीं है। क्या कहते हैं बच्चे आएंगे वो उनसे लड़ेंगे। वहाँ पे एक बच्चा आता है ब्लैक कलर का जो कि होता है लेन मेंग, जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि ये जो बंदा है ये बड़ा पावरफुल है, मे बी आई थिंक ये इसे रोक सकता है। वो बच्चा उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को डराने की। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम में एरोगेंस है, घमंड है, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा। वो कहता है तुम बाकियों से स्ट्रॉन्ग हो पर लेकिन ज़्यादा नहीं, और वो उसे वहाँ पे रोक लेता है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे इतने वर्दी हो कि तुम मेरे अपोनेंट बन सको, और उसे एक ही मूव में पीछे कर देता है। वो कहता है नो वंडर हमारी यूनिवर्सिटी का नंबर 1 मतलब कि चैंपियन भी इसे नहीं हरा पाया। वो इसके एक अटैक को रोक पाया है, पर लेकिन इसका अपोनेंट बनने के लायक नहीं है। लैंगमिंग तुम लेजेंड हो। वो उसके ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक पे अटैक करता है। ये देखिए वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल होता है वो वाइस प्रिंसिपल कहता है कि ये जो एक्चुअली अपनी ब्रेक थ्रू करके QI स्टेज के पीक लेवल पे पहुंचा है। मे बी आई थिंक ये इसे हरा सकता है, पर फिर भी इसने अपनी टेक्निक को सही ढंग से मास्टर नहीं किया है। ये जैसे ही मास्टर करेगा मेरे ख्याल से ये एंटर कर जाएगा हुआन शांग के अंदर। हुआन शांग में एंटर करने के बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ये कैसे क्या करता है, क्योंकि वहाँ पे इसे अपने लक के ऊपर डिपेंड रहना होगा। प्रिंसिपल कहता है कि आई नो, पर लेकिन तुम इसके चीज़ों को अंडरस्टिमेट मत करो। मे बी आई थिंक ये आने वाले टाइम में हमारे अकेडमी में जो होने वाला एग्जाम है उसके अंदर ये नंबर 1 कर सकता है, क्योंकि ये पावरफुल है, क्योंकि हमारे स्कूल का ये नाम रोशन करेगा। वो कहता है वहाँ पे वो पर्सन, वो कहता है कि ठीक है चलो काम खत्म हो गया, मुझे मज़ा आ रहा था पर लेकिन अब नहीं। वो जोर से उसके अटैक करके उसका काम खल्लास कर देता है। वो कहता है व्हाट ए QI पावर, सच में इतनी खतरनाक QI पावर मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कभी किसी नहीं देखी। इसकी तो एक डायमंड बॉडी है। वो कहता है ये पर्सन जो है मेरे ख्याल से इसका QI जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, और मुझे मत बताना कि ये जो पर्सन है ये करंटली इसका 7th प्लेस पे है वर्ल्ड कल्टिवेशन के लेड ड्रैगन रैंकिंग के अंदर। ये सुन के वो कहता है कि कैंग पोशा, तो ये कैंग पोशा है, वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। तुम्हारी यहाँ पे इस अकेडमी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन तो आज मेरे पैरों के नीचे है। कोई और है जो कि यहाँ मुझे हरा सकता है? अगर कोई नहीं है तो चुपचाप मुझे उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो डंडे को उछाल के सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में फेंकता है। मुझे नो वंडर, पर हमारा जो राइजिंग स्टार है, हमारा मेन कैरेक्टर, वो कहाँ है? वो कहता है उसकी कैपेबिलिटी है, पर आई डोंट थिंक कि वो अब तक मतलब कि हमारे जो अपोनेंट है, हमारा जो पर्सन है, हमारे जो स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, उसके बराबर भी पहुंचा होगा। वो कहता है तू कमीने। वो कहता है कि मेरा बॉस जैसे यहाँ आएगा वो तुझे बताएगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी का नाम लेने की। वो कहता है ओ अच्छा तुम्हारा बॉस कौन? तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसके ऊपर अपने ड्रैगन पंच से अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ। वो कहता अच्छा तो वो तुम हो जो क्या आखिरकार यहाँ पे इसे डिफेंड करना चाहते हो? ओके, मुझे बात है स्ट्रॉन्ग QI, इसका कल्टीवेशन लेवल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। मेरे ख्याल से ये अपर लेवल पे तो हो गया, इन स्टेज के एकदम ऊपर लेवल पे इसकी QI सबसे पावरफुल है। वो तो कम ऑन आओ मुझे थोड़ा मज़ा दो।
वो कहता तू है कौन। वहाँ पे तभी प्रिंसिपल और वाइस डीन आते हैं। उसका नाम बताता है ये कैंग है। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो भी ड्रैगन रैंकिंग है उसके अंदर ये 7th प्लेस में आता है। रूमर कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है और ये ऑलरेडी अपनी QI पीक पे पहुंच चुका है। इसके पास डायमंड बॉडी है तो थोड़ा संभल के। ये सुन के सब लोग कहते हैं कि क्या कहा, ये 7th रैंकिंग पे आता है, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई अगर मरना चाहेगा तो मर सकता है। वो कहता क्या ये टियांगशू माउंटेन से भी बिलोंग करता है, कि यहाँ पे कर क्या रहा है। वो तो पता नहीं। बोला कि तुम मेरी वाइफ को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन है। तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, एक मोर्टल को मैं कभी नहीं बताता, मैं इमोर्टल हूँ समझे। आई एम फेमस डीमन फ्रॉम द ड्रैगन लिस्ट। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग, तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड के रूल के बारे में तो पता ही होगा, केवल विनर जो है ना उसके पास हक होता है जीतने का। वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारे मेट को बड़ी दिक्कत आ रही होती है। वो पीछे जाके गिरता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पर्सन का लेवल इतना पावरफुल होगा, ये मेरे अटैक को इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा। मैं उधर डैमेज हुआ हूँ, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। ये 7th रैंकिंग पे आता है। वो कहता है कि बाप रे मेरे हाथ पूरे तरीके से नम हो चुके हैं। वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है कि तुम मरोगे। वो कहता है कि नहीं मेरा हाथ क्रिपल हो चुका है, मैं इससे कैसे लड़ूं, पर वो बच जाता है। वो कहता है तुम कहाँ तक भागोगे। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हमारे दूर जाके गिरता है। वो कहता है भागने का कोई चारा नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की लास्ट होप भी अब जारी है। वो कहता है कि क्या कोई इसके लिए इसको मेरे लिए 10 सेकंड के लिए भी रोक सकता है। सभी लोग उसके लिए आगे आ जाते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए इसे रोक सकते हैं। हमामिट अपने टेलिस्मैन मेथड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा रहा होता है। वो कहता है कि फॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत सारी यहाँ फीमेल की क्लासमेट्स है जिनके अंदर से मैं उनकी पावर को परस्यू करके अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ। वो वहाँ पे कहता है कि नो मैटर चाहे तुम कितने ही क्यों ना हो जाओ, तुम सब एकदम यूजलेस हो। और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करने वाला होता है। वो कहता है बस 3 सेकंड और मुझे चाहिए यार, सिर्फ 3 सेकंड और। तभी हम देखते हैं उसके सामने वहाँ पे दोनों लड़कियाँ आती है कि हम तुम्हें हराएंगे। वो कहता है तुम लड़कियों दूर हट जाओ। तभी हम देखते हैं बीच में आता है वाइस प्रिंसिपल। वो कहता है वाइस प्रिंसिपल, वो कहता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, क्यों ना तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, मुझसे फाइट करके दिखाओ इससे पहले कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करो। वो कहता है बहुत घमंड है तुम में, लेट मी आस्क यू, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वाइस प्रिंसिपल भी उसकी पावर देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वाइस प्रिंसिपल हारने लगता है। वो कहता है तो बूढ़ा हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे मतलब कि टियांशु माउंटेन अकेडमी के डीन से बड़े फैमिली हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा फेस दे रहा हूँ। आखिर बात पूछूंगा लड़की कहाँ पे है। वो कहता है 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। हम मेरी कहता है कि ओए तेरी हिम्मत है कि तू मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी पूछ सके। ये सुन के वो कहता है कि क्या कौन बोला। हम मेरी कहता है कि मैं बोला, यहाँ आ जा। वो कहता है कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में इकलौते तुम ही मुझे लगते हो जो कि मुझसे फाइट कर सकते हो। वहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम मेरी कहता है कि चलो असली फाइट शुरू करें। ये देखिए वो कहता है कि इस बच्चे में कुछ तो अजीब है, मैं केयरलेस नहीं हो सकता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मुझे इसके अटैक के डेंजर से बचना होगा। वो कहता है कहाँ तक भागोगे, फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो। वो लगातार अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है तुम्हारा किंगोन जो है वो बड़ा कमाल का है। हमामीटे जोर से उसका भी अटैक करता है। वो कहता है कि मजा आ गया, सच में तुम्हारी जो स्पिरिट है वो मरने के लिए तैयार है। और वो हमामीटे को जमीन में गाड़ देता है। वो कहता है कि तुम्हारे करेज को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। और वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है कि नहीं एक मिनट ये क्या हुआ मेरे साथ। हमामीटे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, बैटल के अंदर जब मार्शल आर्टिस्ट फाइट करते हैं तो तुम अपने फाइट के ऊपर ही अपने पावर के ऊपर ही रिले थे। बोले कि तुमने आगे का सूरा मेडिसिन मेथड का इस्तेमाल किया था, ये तो एक हीलिंग मेथड है। वो कहता है कि हम बैटल के अंदर कभी साधारण पोजीशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्यों ना किसी एक एक्सट्रीम हीलिंग पोजीशन का इस्तेमाल किया जाए। वो कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, पर लेकिन कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि वो तो तुमसे बाद में पूछूंगा, पर उससे पहले मुझे हील करो। पर तभी हमामेटे उसका सर धड़ से अलग कर जमीन में डाल देता है। वो कहता है मुझे आंसर दो, आखिरकार कौन हो तुम और क्यों तुम मेरी वाइफ के पीछे पड़े हो। वो कहता है कि मैं बताता हूँ, पर तभी एक बंदा आता है कि सॉरी ड्यूड तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। वो कहता है कौन। तभी वो बंदा वहां से भाग जाता है, और वो बंदा उस पर्सन की यानी कि सामने वाले पर्सन का सर धड़ से अलग कर चुका होता है। वो वहां पे मर चुका होता है। वो कहता है कि ये तो एकदम लास्ट टाइम जैसे ही हो रहा है, इसको भी मार दिया। वो द स्टूडेंट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं जानता हूँ इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन जो है इसने जो बॉडी शिफ्टिंग आर्ट का इस्तेमाल किया था वो होंग फैमिली की थी, जो कि टियांगू माउंटेन के अंदर है। वो बहुत पावरफुल फिगर है। वो डेफिनेटली चाहता है उनका यंग मास्टर होगा जिसकी स्किल इतनी पावरफुल है, जो कि होंग फैमिली का नया हायर है। उसका नाम है होंग हाई। वो कहता है तो वो होंग फैमिली का डिसेंडेड है उस माउंटेन के अंदर से। तो यानी मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया आपका प्रिंसिपल। वो कहता है कि तुम्हारी इंजरी अभी भी हील नहीं हुई है। वो वहाँ अपने कपड़े उतारने लगती है तो सभी लोग कहते हैं कि ओ माई गॉड क्या ये यहीं पे शुरू होंगे। वो कहता है प्रिंसिपल क्या आप मतलब कि जितने भी मतलब कि इंजर्ड क्लासमेट्स और लड़कियां जो है लड़के उन सभी को यहाँ बुलाइए, मैं उन सबकी इंजरी को हील करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर देता हूँ। हाफ बोर्ड मीटिंग के बाद में हम देखते हैं वो वहाँ पे उन सबको बिठा के वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है। वो सभी बैठ के वहाँ हील हो रहे होते हैं। वो कहता है यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, इनके अंदर से इनकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। यहाँ पे सभी इंजर्ड है, बस वो नहीं है। वो कहता है कि ये बच्चा एक कमाल का हीलर है, ऐसी हील टेक्निक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये बच्चा तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरी आंखें कभी इसके ऊपर क्यों नहीं की थी। वो कहता है कि इस साल सच में एज ए
टीचर, मैं सच में इस सिचुएशन को बाहर नहीं निकल पाया। कुड इट बी सहता कि ये ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है हमारे सामने ये भी किसी हिडन फैमिली का कोई यंग मास्टर हो, इसकी आइडेंटिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तभी हम देखते हैं फिर वो बाद में जिंदगी किसी को कॉल लगाता है, बोलता है हेलो सर शू, मेरा एक काम है, मैं आपको दोस्त बोल रहा हूँ श्योंग। वो कहता है कि हाँ बोलो। वो तो मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। वो एकदम, मैं आपको पिछली बार शुक्रिया अदा नहीं कह पाया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर लेकिन क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं। वो कहता है कि मेरा सुनिए, मेरा जो बेटा है ना, पहले मेरी मदद सुन लीजिए कि मेरा जो बेटा है ना वो मेरे मतलब कि फैमिली के हायर के रूप में, नया हेड के रूप में सेलेक्टेड हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, तो मैं वहाँ पे एंगेजमेंट के लिए आपको बुलाना चाहता हूँ। पर लेकिन कोई है होम फैमिली के अंदर से जो कि नहीं चाहता कि मेरी मतलब कि बेटे की एंगेजमेंट हो। वो कहता है कि होम फैमिली से। वो कहता आप जानते हैं। वो कहता नहीं मैं नहीं जानता, पर लेकिन मैं आऊँगा। वो कहता कुछ रीज़न के कारण वो हमें मतलब कि धमका रहे हैं। उन्होंने हमें कहा था कि हम शादी को कैंसिल कर दें, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हाँ ये मेरी मदद कीजिए। बोलता डोंट वरी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए खुद पर्सनली आऊँगा। ठीक है, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये देखिए वहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि लगता है इस साल जो होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है यानी कि सेक्टर का, लगता है वो बड़ा कमाल का होगा। हमारी यूनिवर्सिटी में लगता है कोई बंदा है जो कि जान लगा देगा। मुझे इस बंदे की वो बहुत रिले हूँ। हम लेते हैं होटल के अंदर जहाँ पे वो तीनों जा रहे होते हैं। वो कहते हैं ब्रदर ये तो एक एंगेजमेंट पार्टी है। वो कहता है इन कुछ दिनों के अंदर ही मतलब कि कुछ दिनों बाद ही मैं हेवनली दरमा का इस्तेमाल करने के बाद अपनी पाव को बोधा बढ़ा लूंगा। जब से रीबोर्न हुआ हूँ इसी होटल में मैं आया हूँ जब मेरी वाइफ की यहाँ पे डेथ हुई थी। मैं बस आशा करूंगा कि हमारी वेडिंग भी जल्द ही यहाँ पे हो। वहाँ पे हम देखते हैं मास्टर खड़ा होता है कि थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो तो कोई बात नहीं, सभी लोग गैदर है। वो तो हाँ। हम देखते हैं वहाँ पे एंगेजमेंट हो रही होती है। वो कहते सच्चे कमाल का। वो कहता है कि ये मेरी बाबू जितनी तो खूबसूरत नहीं है। वो कहता है कि हे क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी वहाँ पे कोई आता है कि यहीं रुक जाओ। वो कहता सॉरी फॉर इंटरव्यू, पर लेकिन ये एंगेजमेंट ही कैंसिल होगी। वो कहता सर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि हे वेट तुम्हारे कहने का मतलब। हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा अटैक करता है। तभी हम आमेट उसे भगा देता है कि भाग। वो कहता है कि इस समय मैं नहीं, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे गेट को सील कर देता है कि यहाँ पे मैंने इस गेट को सील कर दिया है मेरी परफॉर्मेंस एनर्जी से, कोई यहाँ पे नहीं भाग पाएगा। वो कहता है कि होंगजियांग तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो, जैसे कि तुमने ड्रेस में रखी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं नहीं जानता कि तुमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की कैंग पोंग को हराने के लिए, पर लेकिन तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। वो कहता कम ऑन, तुमने मेरे बॉस का कल चेहरा देखा था, पर लेकिन तुम आज यहाँ वापस अपना मुंह उठा के आ गए। हम जब भी देखते हैं वो बंदा उसके पीछे अटैक करने बढ़ जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। ये देखिए वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। हर हम देखते हैं फिर मामेटे उसके पास आ जाता है। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तुम ऐसा कर सकते हो। वो कहता है कि ये यहाँ पे कब आया। वो हमारे मेगेटिक से उछल के उस लड़की के पास जाता है कि तू कमीनी, तूने मुझे धोखा कैसे दिया। वो कहता है तुमने मुझे लगता है सुना नहीं है। हम आमेडे उसके ऊपर अटैक करता है पर वो बच जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे, इसने मेरी पावर को क्या प्रेडिक्ट कर लिया था। वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है मुझे अपनी पावर को और अपनी स्पीड को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे अटैक और मेरी स्पीड को प्रेडिक्ट करे। एक ही चांस है जिससे मैं निकल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो उसके बाप के पीछे आता है, होटल के मालिक के चेयरमैन के। वो कहता है कि तुम इसे कैसे बचाओगे, ये मुझे नहीं देख पाएगा। पर मामेटर वहाँ पे आता है और उसे वहाँ पे मारता है। वो कहता है कि हाउ कुड यू पॉसिबल, क्या तुम कोई भूत हो। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं भूत हूँ, तुम अपनी बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि मैंने अभी बस तुम्हें देखते ही सीख ली थी, और वो उसी की पावर का इस्तेमाल करता है उसी की आंखों के सामने ही। वो कहता है तो बताओ ये कैसा लगा। वो कहता है क्या। वो कहता है ये देखो मेरे हाथ पे क्या है। वो कहता है कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ, मुझे आई कांट बिलीव, सच में कोई मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बंदा है, मैं डेफिनेटली इसका अपोनेंट नहीं हो सकता। देते हैं वहाँ पे जो चेयरमैन को जो दूसरी औलाद है ना, वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम अपने बैंक्वेट को खुशी रखो, आई होप कि तुम जिंदगी बहुत अच्छे से बीते। वो कहता है ठीक है जनाब, अब मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने, मेरे सवाल का जवाब दो, एकदम सच सच बताना कि क्यों तुम मेरी वाइफ के पीछे पड़े हो, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो। वो कहता है मेरी जो होंग फैमिली है ना, वो जो पर्सन कैंग जो कि सातवां सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, हम लोगों को ऑर्डर मिले थे कि हम तुम पूरी ली फैमिली को तबाह कर दें। मैं ऑर्डर मिला था एक मास्क मैन के द्वारा जो कि टियानशु माउंटेन से बिलोंग करता है। उसके हाथ में टियानशु माउंटेन का टोकन था जो कि एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, इसलिए हम उसके ऑर्डर को डिस्कस नहीं कर सकते थे। बोला कि वन ऑफ द वही है जिसने आखिर मूजी को भी मारने की कोशिश की, वही वो पर्सन जो कि आखिर ब्लड हैंड का इस्तेमाल किया था। तो नहीं वो मैं नहीं था, वो ये फैमिली से था। ये फैमिली को भी ये मशीन मिला था, उसको मिला था मूजी को मारने के लिए। वो कहता है तो ये फैमिली भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, चलो बोलते रहो बोलते रहो। वो कहता है उन लोगों को भी मिशन मिला था एक आदमी को अटैक करके नाम मारने के लिए, हम लोगों को मिशन मिला था ली फैमिली को भी मिशन मिला था जिसका नाम था सुजू को मारने के लिए। अब हमें नहीं पता ये सुजू कौन है, पर लेकिन उसे मारने के लिए मिला था। जैसे ही हमें ये मिला तो जब ली फैमिली के वहाँ पे गए तो वो पूरी फैमिली तबाह हो चुकी थी। ये सुन के वहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। देखिए ली फैमिली जो है ना वो सुजू को मारना चाहती थी, ये फैमिली जो है वो मूजी को मारना चाहती थी, होंग फैमिली जो है वो मेरी वाइफ को मारना चाहती है। व्हाट अ पॉइजनस प्लॉट। लेकिन तुम्हें पता है अब तक तुमने कुछ रिवील नहीं किया है। वो कहता है मैंने सब कुछ तो रिवील कर दिया।
वो कहता है मिस्टर शू प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। बोलता सर प्लीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। बोलता मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि मेरे भाई लोग तुम्हें छोड़ेंगे क्या। ठीक है, अब जो राम जाने क्या होगा। वो बाहर आता है, वहाँ पे हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ क्या कि हम ट्यांशु माउंटेन और उसके टोकन को कैसे ढूंढ सकते हैं। बोलते कैसे। द नालन फैमिली द ग्रेटेस्ट स्मिथ फैमिली इन दिस एशिया, यहाँ तक कि वही है वो जो कि उस माउंटेन की मोस्ट ऑफ वेपन बिजनेस को संभालती है और मेरे ख्याल से वो उस माउंटेन के बिग शॉट से भी बहुत क्लोज है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि वो कर सकते हैं। वो कहता है ब्रदर प्लीज तुम अपने कहने का एक्सप्लेन करने का अंदाज को थोड़ा बदल सकते हो। वो कहता है मैं कोशिश करूंगा। वो कहता है कि एक मिनट, नालन फैमिली बिग सिस्टर नालन जो है ना उसकी फैमिली, हाँ मैं जानता हूँ। सिस्टर यू जो है शायद तक वो उनको जानती है। वो कहता है सिस्टर यू, चलो मैं उसको यहाँ पे एक टी के लिए एक चाय के लिए उसे बुलाऊंगा। कहता बॉस सुन के हम भी आ रहे हैं। हम देते हैं वो लोग जाने लगते हैं, हम भी वो चाय में बैठे होते हैं। वो कहता है कम ऑन, ये बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अब जल्दी कुछ करो। क्या तुम लोग प्लीज बिहाफ में अपने रह सकते हो, प्लीज कुछ तो करो, ऐसे एक दूसरे को देखते रहो। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करने वाला हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत है, पर लेकिन कम्प्लीटली तुम लोग साइलेंट बैठे हो। हे यू, क्या तुम नालन को यहाँ पे बुलवा सकती हो। मतलब ऑफ कोर्स, पर लेकिन इस वक्त फिलहाल उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इस वक्त वो बड़ी मुसीबत में है, उसे किसी मदद चाहिए। मुझे कैसी मदद चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है वो तो श्योर नहीं है। उसने कहा कि मैटर जो है वो लाइफ एंड डेथ का है, तो इसलिए कुछ तो बड़ा आ रहा है। वो कि यार हम तीनों के होते हुए आपको किस चीज़ की चिंता है, हम तीनों बड़े आराम से हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मुझे डेफिनेटली। वो कहता है अपनी जो ठरक है ना अपने अंदर ही रखो। मुझे फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई लॉ नहीं है भीख मांगने का, अदरवाइज लॉ होता ना मैं तुम लोगों को जेल में डलवा दी थी। वो कहता देखा इन लोगों ने हमें मारा, वही उसने मेरे को देखा, वो तो मुझे भी देखा। वो कहता तुम दोनों, वो तो बॉस आप हमारी साइड है ना, पक्का ये बॉस हमारी साइड होंगे। हम एक उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, और वो उन दोनों को भगा लेता है। वो कहता है बॉस यार सिस्टर यू कितनी अट्रैक्टिव है, और वो लोग वहाँ पे उन लड़कियों की तारीफ करने लगते हैं। हमामेट को गुस्सा आता है, वो लात मार के उन दोनों को बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं नालन आती है कि सॉरी फॉर वेटिंग, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। वो कहता है ये सच में अपने पॉपुलर स्टार होने की वर्दी है, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो कहता है कि मिस नालन आप यहाँ पे। वो कहता है कि हाय, वो मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। वेल ये मेरी फ्रेंड है, आप लोग कैसे हो। हेलो एवरीवन। वो कहता है प्लीज़ तुम लोग बैठो। वो कहता है ठीक है चलो हम बातचीत पे आते हैं। मैं हैरान हूँ मिस नारायण, आप किस प्रकार की कौन सी मतलब कि ऐसी मुसीबत से आप एनकाउंटर करी है जो कि लाइफ एंड डेथ की है। वो कहता है कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ प्लीज़। वो कहते कि मैं जानना चाहूँगी प्लीज़, मैं मुझे जानना है। वो तो नहीं ऐसा कोई अर्जेंट कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है, ये बोला एक्सट्रीमली डेंजरस है, मैं नहीं चाहती कि कोई और इसे जाने। वो कहता है कि सुनो यार प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, क्या तुम लोग कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हो, मैं इनसे थोड़ा अकेले में बातचीत कर लेता हूँ। पता कि तुम मुझे चैन का हो, ठीक है। मैं जानती हूँ जो भी हो रहा है वो सब कुछ तुमसे ज्यादा रिलेटेड है, और आई नो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। बोला कि सच में मुझे ग्रेटेस्ट फैमिली होता एशिया से यही एक्सपेक्टेशन थी, आपका इंटेलिजेंस बक्स तो बड़ा कमाल का है। बोला मिशन जो है ना इस वक्त ये बहुत डेंजरस है, तो प्लीज बड़ा सोच समझ के चुनना। तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर तुमने कर लिया तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी। बताइए। बोले कि मैं चाहती हूँ आज से 24 घंटों के लिए 24/7 आवर्स 3 दिन के लिए तुम मेरे साथ रहोगे। वो कहता है इसमें क्या हार्ड है, तो क्या हुआ। बोले तुम समझ नहीं पा रहे, बड़ा डेंजरस है। मेरी फैमिली ने एक बहुत बड़े बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया था ट्यांशु माउंटेन के। उसने वादा किया था कि वो 3 दिन के अंदर मुझे जान से मार देगा, तो मेरी फैमिली प्रिपेयर कर रही है मेरे फ्रेंडल के लिए। उसने ये कहा था। वो कहता है कि क्या एक बड़ा एक्सपर्ट जिसको इन्वॉल्व हो गया, लगता है कि वही होगा जो कि आखिरकार मेरी बाबू के पीछे पड़ा है। मैं ज़रा पता लगा लूंगा वो बिग शॉट, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा आपकी रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। बस मुझे रिवॉर्ड चाहिए जो मुझे जानना है। होता इन द केस ठीक है, तो तुम अपनी जिंदगी के ऊपर खुद ही होना। आज रात को मेरा एक शो है, वहाँ पे एक बंदा आएगा जो कि मुझे जान से मारने के लिए। होता है कि नो प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा उस पूरी मुसीबत को। हम देखते हैं वहाँ पे ट्यांशु थिएटर के अंदर जहाँ पे वो आती है। वो कहते हैं देखो मिस नालन आ चुकी है। वो मिस नालन आ चुकी है, वाह। वो कहते हैं कि मिस मिस मिस, वहाँ पे उसकी ऑडियंस होती है। पर लेकिन तभी हम लेते हैं कोई बंदा उन सबको मतलब कि धक्का देता है, क्योंकि एक कल्टीवेटर होता है जो कि होता है इनर स्टेज के एकदम पीक स्टेज पे। वो कहता है हमारे बॉस ने यहाँ पे उनको बुलाया है। तभी हम लेते हैं बॉडीगार्ड कहते हैं कि तुम कौन हो, हमारे मिस के साथ इतना रूड मत हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा उन दोनों को भी वहाँ मार काट के फेंक देता है। वो कहता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ आया था कि गाना सुनने के लिए, पर लेकिन मेरा मन है कि आज रात तुम मुझे खुश भी करो। मिस नालन मेरे साथ चलिए, जब तक मैं सेटिस्फाई ना हूँ तब तक मेरे साथ चलिए। बोले क्या आप इसे जानती है। वो कहती मैं एक बार इससे मिली थी, इसका नाम है युआन शेन, जो क्या कि फिफ्थ एक्सपर्ट है मतलब कि ट्यांशु माउंटेन के हिडन ड्रैगन लिस्ट के अंदर। वो कहता है क्या आप नहीं होना चाहती, मुझे मत बोलिएगा बाद में आपके ऊपर जो मुसीबत आएगी उसके लिए। हम बीते वो डर जाती है, हमारा मेट उसे बचाता है। वो कहता है एक व्हाइट बॉय से तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करियो, क्या मौत। अरे अरे सर मैं आपके बराबर नहीं हूँ, हम आपके बॉक्स में चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ मैं एंजॉय करने के लिए। होता वेल डन। होता सोच है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस प्रकार के पर्सन होगे, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था।
देखते हैं उनके ग्रैंड थिएटर में, जहाँ पे दो बंदे वहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं। बाहर अंदर वो बैठा होता है कि मिस नालन, मैंने आपकी वॉइस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, आप बहुत अच्छा गाती हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगी। वो कहता है क्योंकि आप इतनी ज़्यादा कमाल की हैं, इतनी ज़्यादा एटीट्यूड वाली पर्सन है, इसलिए आप मेरे लिए नहीं गाएंगी। यदि अगर आप गाना नहीं गाती तो फिर मुझे ब्लेम मत कीजिए कि कल सुबह का सूरज आप नहीं देख पाएंगी। हाँ मामा ये कहते हैं कि यहीं रुक जाओ, मिस चैन का थोड़ा गला खराब है तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए गाना क्यों नहीं गा देता। वो कहता कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम और ज़्यादा शेमलेस हो रहे हो। वो कहता है एक बॉडीगार्ड यहाँ अंदर कैसे आ गया, वो लोग कर क्या रहे हैं। वो कहता है तुम्हारे बंदे ऑलरेडी यहाँ मारे जा चुके हैं बाहर। वो कहता ओह यानी कि इसका मतलब कि तुम बॉडीगार्ड से भी एक अपर रिलम के बंदे हो। हमारा मेट वहाँ पे उसके लिए गाना गाना शुरू करता है, जिसको देख के वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि अरे बस करो, अरे बस करो, कितने गधे सी आवाज़ है इसकी। पर हमारा मेट रुकता नहीं है। वो कहता बस करो, तो वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि मुझे तुम्हारा गाना नहीं सुना है। वो कहता है कि क्या सच में मेरा गाना इतना बेकार था। वो बंदा जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है, उसका अटैक वहाँ रुक जाता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि किसी की मतलब की कितनी मेहनत को वहाँ पे किस हिसाब से अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ अचानक से रुक कैसे गया, मेरी दंतियान को क्या हुआ, मेरा पेट अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द कैसे कर रहा है। हमारा मेट जब वहाँ गाना गा रहा था तो उसने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया होता है। वो कहता है इसकी आवाज़ में कुछ तो दम था। हमारा मेट मुझे दूर फेंक देता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी सस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने गाना गाया था तो मैंने अपनी शिवान क्यूआई को तुम्हारे अंदर डाल दिया था, तुम्हारे दंतियान के कारण, जिसके अंदर क्या है कि तुम्हारा जो पावर है वो कम हो गया था। वो कहता है यदि तुमने मुझे टच किया तो याद रखना मैं तुम्हें 100 ऑफ पीसेस में काट दूंगा। वो कहता है अच्छा, ना केवल मैं तुम्हें टच करूंगा, उल्टा मैं तो तुम्हारे पूरे बालों को झाड़ के रख दूंगा, तुम्हारे दंतियान को भी तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम अपनी लाइफ बिना कल्टीवेशन के कैसे बिताते हो। वो कहता नहीं ऐसा मत करना प्लीज, तुम मुझसे क्या चाहते हो जो भी पूछो। वो कहता है कि तुम्हें किसने भेजा था। वो था बिग शॉट जो कि टियानशु माउंटेन से है, वो उनको लॉर्ड कहते हैं हम। वो था कि वो फिर से मतलब बिग शॉट जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वो श्वान अकेडमी का डिन है। लॉर्ड की आइडेंटिटी वो थोड़ी अजीब है। मतलब क्या कहा, जरा वापस बोलो। बोले कि मैंने इसके अंदर अपनी पावर कम ही डाली थी, ये इतना दर्द में क्यों लग रहा है। बोले कि मिस्टर जू जरा संभल के। वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है पर हमारा मेट बच जाता है। वो कहता है तुमने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया, मैंने तो नोटिस ही नहीं कर पाया, ये क्या है। वो कहता है मैं एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हूँ, जो कि अपने इनर स्टेट के इनर इलम के मतलब कि एकदम पीक स्टेज पे हूँ। तुम जैसा एक कंट्री बग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि जो मुझे हरा सके। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुम सच में मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। हम देखते हैं वो उसके ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करता है। हमारा मेटर अपने हाथ को देखता है। वो कहता है अच्छा तो अब मैं समझ गया, तुम अपने हाथों को वास्तव में अपने ब्लेड के रूप में बना सकते हो, क्यों है ना। दौरान हम देखते हैं जो मिस चैन जो होती है वो हमारे मेट को वहाँ पे चाकू देती है। हमारा मेट अपने नाइफ से उससे बचने की कोशिश करता है कि सच में ये नाइफ इतना भी बुरा नहीं है, थैंक यू, पर लेकिन उस नाइफ को भी वहाँ पे तोड़ने लगता है, उस नाइफ को तोड़ देता है। ये देख के वो कहता है कि क्या, और वो बचता है। वो कहता है आई नो ये पावरफुल है और ये नाइफ आई नो जानता हूँ कोई स्पिरिचुअल वेपन नहीं था, पर लेकिन फिर भी एक हाई क्वालिटी का था, इतनी आसानी से ये टूट गया। वो कहता है कि यहाँ पे कोई वेपन नहीं है जो कि मेरे पाम के मेरे इन ब्लेड से बच सके, कोई ह्यूमन बॉडी भी नहीं। हमारा मेट अपने ऊपर एक शील्ड लगाता है, पर लेकिन वो बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। हम देखते हैं वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है। वो कहता है तुम अपनी छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ तुम्हारे ब्लड पॉइजन के बारे में, मुझे बहुत पहले से पता था। वो उसके ऊपर अटैक करता है कि लेकिन अब तुम हो चुका है, तुम्हारा काम खत्म हो चुका। वो कहता है कि अरे नहीं, इस प्रकार से चलता रहा तो ये सब कुछ सही नहीं जाएगा, वो मारे जाएंगे। हमारा मेकरिक कहता है कि यार मैं एक इमोर्टल डॉक्टर था, मैं तो भूल ही गया था, इमोर्टल डॉक्टर बनने से पहले मैं एक फाइटर भी हुआ करता था और मुझे अपनी फाइटिंग टेक्निक आती है, इससे डील करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अपने टाइम पे मैं गॉड से भी डील कर चुका था। ये तो तेरा छोटा सा इंसान। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेकरिक कहता है कि इसकी पाम पावरफुल है, पर लेकिन मैं इसकी पाम की मूवमेंट को समझ सकता हूँ, इसका प्लॉट बहुत ज़्यादा धीरे है। और वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कब तक आखिरकार इस प्रकार से मुझे रोकते रहोगे। वो कहता है फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आ गई जब मैं इसे अपना डिस्टेंस बना के अपनी पावरफुल मूव का इस्तेमाल कर सकूँ। उन दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रही होती है, ये जिसको देख के मिस चैन जो होती है वो कहता है कि सर प्लीज़ आप बड़े आराम से लड़िए। हम देखते हैं वो कहती है इनसे डील करना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम देखते हैं मामेट उसे मुंह मार के रख देता है। वो कहता है तो क्या तुम अब भी फाइट करना चाहोगे। होता नहीं, मुझे जान से मार दो। वो कहता है तो मैं जान से मारना मेरे लिए बहुत बड़ी भूल होगी, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा जब तक तुम मेरी मदद करोगे। वो था मदद, क्या तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि तुम आखिरकार अकेडमी के स्टूडेंट हो तो मैं जानना चाहूँगा क्या तुम अपनी अकेडमी को अब मतलब कि वैसा सुधरना नहीं चाहते, क्या तुम्हें उसके राज नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मदद करूँगा इन सब चीज़ों से निकालने के लिए। वो कहता तुम जानती भी हो तुम क्या कह रहे हो। ठीक है चलो जानो, पूछो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तो कि मुझे तुम्हारे उस अकेडमी उस माउंटेन के ऊपर जाना है। वो था कि इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वहाँ पे अंदर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। केवल ऑर्डर मिलते हैं बाहरी दुनिया के मॉडल वर्ल्ड से सिर्फ 10 ही लोगों को, इंडिविजुअल्स को उस वहाँ पे उस मोटर इलम के अंदर मतलब कि मोटर इलम के अंदर एंटर करने के लिए हर साल। समझे, तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी जो है ना वो हर साल एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अरेंज करती है। ठीक है, तो वहाँ पे एल्डर भी आते हैं हमारी अकेडमी के पर्सनली वहाँ पे देखने के, जो टॉप 10 होते हैं ना बस वो उन्हीं को ही लेके जाते हैं।
वो कहता है ये तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट कोई ऐसा वैसा नहीं है, केवल वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग ही जा सकते हैं। क्या तुम वहाँ पार्टिसिपेट करोगे? वहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स आएंगे, समझे, वांग शांग रिलम के जितने भी बंदे हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, हर तरफ इंडिविजुअल पावरफुल होगी, यहाँ तक कि वहाँ पे ड्रैगन लिस्ट के पर्सन भी आ सकते हैं। बोलता ओके देन गो बैक, वापस माउंटेन जाओ, ठीक है, और मुझे बाद में बताना, और ठीक है, और इस बार कुछ ऐसा करो कि जो टूर्नामेंट है ना वो इस बार जल्दी हो जाए, उसकी डेट बहुत ज़्यादा जल्दी आए, ठीक है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। बोलता ये कैसे होगा? वो कहता कि ये सब कुछ तुम पे मैं छोड़ता हूँ, बस माउंटेन के ऊपर मैं इंतजार करना, मैं भी आ जाऊंगा। वो कहती कि तुम ठीक हो, मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की होगी, चलो हम लोग रूम में चल के आपस में बात करते हैं। वो कहते क्या पता है, एक लड़का लड़की रूम में क्या बात कर सकते हैं, बेड के ऊपर कंबल के अंदर। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या आखिरकार? मैं जहाँ पे वो बिकनी पहन के बैठी हुई थी कि कम ऑन हम लोग एक ही रूम साथ में शेयर करें हैं, तो मैं ज़्यादा इस प्रकार से प्रेटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो तो सॉरी, मैंने तुम्हें बस 3 दिन के लिए प्रोटेक्ट करने को कहा था, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ करने के लिए नहीं कहा था। वो कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस प्रकार की औरत हूँ? मेरे साथ शावर लो, मेरे इमोशंस को समझने की कोशिश करो। वो देख क्या, तभी वो कहते आउच, मेरा नेल जो है वो टूट गया है। वो तो अपना ध्यान रखो, अदरवाइज तुम मुझे मतलब कि डिस्टर्ब करी हो। वो कहती है कि ये मर्द इस प्रकार से क्यों एक्ट कर रहा है? वो तो तुम एक मैन हो जो कि हमेशा से अपने शब्दों पे खड़े उतरते हो, कम ऑन, तुम अपने दिल को जरा बदल क्यों नहीं देते? वो तो मैं एक डॉक्टर हूँ, कैसे अपने दिल को बदलूं? वो कहता तुम्हारी बॉडी बड़ा कम पावरफुल है, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ एक सोना नहीं चाहते? वो कहता है मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। वो कहता है कि प्लीज़ बी मोर जेंटल, मैं यहाँ पे आपको हर्ट नहीं करना चाहता, समझे, और ना ही मैं अपनी बाबू को। वो कहता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? वो कहता है कि मैंने जब से मेरी वाइफ की मौत हुई थी उसके बाद से मैं कभी किसी लड़की से नहीं मिला था, मैं अपनी वाइफ के प्रति लॉयल था, अपनी इंटायर लाइफ मैंने सिंगल बिताई है, पता नहीं मेरी वाइफ कहाँ है, पर लेकिन ये लड़की मेरे पे अपना मुंह चल रही है। वो कहती कि क्या ये अब इस्तेमाल करेगा? परमामेंट उसके एक्यूपंचर को वहाँ दबा के उसे पैरालाइज कर देता है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने आपको पैरालाइज कर दिया कुछ समय के लिए, प्लीज़ आप नीचे जाइए, और वो वहाँ पे उसे गिरा देता है। वो कहता तुम एक्चुअली क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई फीलिंग नहीं है? वो कहती है कि कम ऑन, मैं इसे टीज करना चाहती थी यार, ये इसके अंदर तो मेरे प्रति कोई भावना ही नहीं है, मैं किस प्रकार की औरत हूँ? तभी हमारा उसके ऊपर गिरता है। वो तो वाह, तो तुम्हें इस प्रकार से करना अच्छा लगता है, तुम इतनी प्रकार से बस टफ बनने का एक्ट कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे कास्ट टूटता है। वो तो मैं जानता था। हमारा वहाँ पे डार्थ देखता है कि ओके ये डेंजरस था, तुम बेड के नीचे छुप जाओ, कुछ होने वाला है यहाँ पे। वो छुप जाती है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से हम 13 फ्लोर पे हैं, इस फ्लोर के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से अटैक करना ये बड़ा मुश्किल होता है, कोई एकदम लंबे समय तक थ्रो करके बैठा हो तब जाके ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ पे कोई आता है कि हे दरवाज़ा खोलो। वो कहता है ये आवाज़ तो हम देते हैं, वहाँ आती है मूली। ये देखो, वो कहता है कि एक मिनट मूली तुम जिंदा हो? वो कहता हाँ मैं जिंदा हूँ, एक मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे बचा लिया था, शुक्र है। वो कहता मुझे शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो तो धन्य है, बिना मूली की रिबॉर्न हुए भी यहाँ पे मूली रिकवर हो चुकी है, पर लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि तुम अब समझ आया? वो कहते कि तुम आखिरकार क्या कर रही हो, कि तुम इस प्रकार से मुझसे बदला ले रही हो कि मैंने तुम्हें बचा नहीं पाया था, तुम इस प्रकार से मुझसे गुस्सा हो? देन प्लीज अभी हम लेते हैं। वो कहते कि इस पर भरोसा मत करना, ये नकली मूली है। वो कहते बाबू, मतलब बाबू तुम कहाँ थी और आखिरकार यहाँ पे? वो कहती मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, और वो आते ही वहाँ पे उसे किस करती है। वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वो तो मूली ये एक इम्पोस्टर है, समझे, ये बहुत कमीनी औरत है। वो कहता ऐसा नहीं है, मैं कोई इम्पोस्टर नहीं हूँ, मैं वो पहली औरत हूँ जो कि तुमसे सबसे ज़्यादा बेतिहा प्यार करती थी, मैं वो पर्सन हूँ जो कि तुमसे पहले मिली थी। कौन जाने हाँ आखिरकार इस प्रकार से ये दिन कब आ गया, कैसे आ गया? वो था कि माई लव, ये तुमने मेरी बाबू के साथ वो सब कही, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब कुछ नहीं कर लिया, मैं किसी और औरत को अलाउ नहीं करूँगी। बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हम देते हैं, वो दोनों आके उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि क्यों ना, कैसा रहेगा हम एक मर्द को दोनों औरतें शेयर करें? वो तो सही कहा, और वो लोग वास्तव में ईविल होती है। वो कहते हैं कि यहाँ रूम भी खाली है, चलो हम लेते हैं रूम के नीचे। वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी पहले से ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो कहता है ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी यहाँ पे गार्ड डाउन हो चुकी है इतना सीरियसली? होता नो वंडर ये आदमी मेरे पे क्यों नहीं आया था, ऑलरेडी इसके पास 2 औरतें हैं। बोलता रिलैक्स, हम यहाँ पे तुम्हारे साथ आज अब करने वाले हैं। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं थी, कहीं तुमने कहीं और दूसरी औरतों के साथ तो अपना संबंध नहीं बना लिया? कहते कि क्या करें, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना चार्मिंग जो है, हम क्या कर सकते हैं? बोलता कि अब हम दोनों बहनें आज रात तुम्हारी पूरी इज्जत लूट लेंगे ब्लैंकेट के अंदर, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो कहता है वो मैं, कहता कि तुम मेरे हो। वो कहता नहीं तुम मेरे हो। वो कहता कमीने सोचें। वो कहता रिलैक्स, हम लोग मिलके तुम्हें यहाँ पे सर्विस देंगे। वो कहता आई डोंट केयर कि तुम्हारे अंदर फीलिंग है या नहीं, पर लेकिन तुम मेरे मर्द हो। नहीं नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपनी भावनाओं को खो बैठ रही हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा चाहता था तुम दोनों को जाना कि तुम लोग मुझे कैसे टेस्ट करती हो। वो कहता वेट ए सेकेंड, मत कहना कि ये यहाँ पे। वो कहता है चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि तुम दोनों में से सबसे पहले मेरे साथ कौन करेगा, और वो उन दोनों के चेहरे पर हाथ लगाता है कि तुम दोनों कितनी खूबसूरत हो। शुआन क्यों आई। तभी हम देखते हैं वो उन दोनों को चेहरा जलाने लगता है, वो दोनों दूर भागती हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं चला? वो कहता हो क्या रहा है? अचानक से ऊपर फाइटिंग की आवाज़ कैसे आ रही है?
वो कहता तुम दोनों वो नहीं हो जिनको मैं जानता हूँ। मेरी बाबू और मूली ऐसी औरत नहीं है जो कि आते ही मतलब कि इस प्रकार से करे। तुम दोनों ही इम्पोस्टर हो। कहाँ है मेरी औरतें? अदरवाइज तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। वो कहता बाप रे, ये बच्चा बड़ा पावरफुल था, हमें इसे पहले ही मार देना चाहिए था। हकीकत हम यहाँ पे इस प्रकार से मिसअप क्यों करे थे? वो कहते क्या कर सकते हैं, सोचा तो थोड़ा मजे कर ले, पर लेकिन इसकी कैपेसिटी तो इतनी पावरफुल है। खैर कोई ना, अभी हमारे लिए बोरिंग बन चुका है कि वाह तुम लोग तो बड़ी जल्दी हील हो गए। मेरे ख्याल से तुम लोग कोई इल्यूजन का इस्तेमाल कर रहे होगे जिसके कारण तो ये डार्क स्मोक निकला। चलो अब अपनी वास्तविकता में आओ। वो कहता है इल्यूजन हमारा बड़ा इनक्रेडिबल था, पर लेकिन कोई भी अब हमें इस पर से डिस्करेज नहीं कर सकता जब तक कोई इंटरपुट नहीं करे। हमारा बेटा उन दोनों को वहाँ पे गिरा देता है कि तुम्हारा इल्यूजन तो कमाल का था, पर लेकिन तुम दोनों बड़ी कमजोर हो, और वो उन दोनों को बैट भी गिरा देता है कि नाउ देन चलो तुम लोग खेलना तो देते ना, नाउ मैं अब तुम दोनों के साथ खेलता हूँ। क्यों ना, कैसा रहे, हम अपनी चीज़ को कंटिन्यू करें। वो तो किस सोचें, मैं इस चीज़ को ब्रेक करके रहूँगी। एक मिनट, मैं अब हिल सकती हूँ। वो बाहर आती है, मुझे सोचें। वो कहते हैं कि शिट यार, इल्यूजन टूट चुका है, किसी ने इंटरप्यूट कर दिया। होता है कि तुम्हारा ये टेस्ट था, तुम दो मर्दों के साथ यहाँ वो सब कुछ करना चाहते थे। वो कहता है क्या दो मर्द? वहाँ एक मोटा और गंजा मर्द था। वो कहता है इल्यूजन यहाँ कंप्लीटली हट गया यार, मुझे किसी और का बनना मजा आया। वो कहता है कि ये तो नालन है, सच में ये यहाँ से बाहर आ गई। वो कहता है कि मर्द, इसका मतलब है कि वो किस मैंने। वो कहता है कि हो ग्रेडी, सबने हमें इसे बहुत पहले मार देना चाहिए था। वो तो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे यार, मज़ा आ रहा था, इतना हैंडसम आदमी था। हमारा मेरा आग बबूला हो जाता है कि तुम लोगों ने ऑलमोस्ट मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। और माँ बेटे उन दोनों को उठा के वहाँ पे बड़ी बुद्धि से मारता है एंड देन खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो कहते तुम ठीक हो? वो तो कहाँ गए? वो तो नीचे विंडो के, वो लोग ऑलमोस्ट वहाँ मर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि बाप रे, अब यहाँ पे क्या होगा? वो कहता है कि एक पल के लिए मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा इसे मैन अच्छे लगते हैं, पर लेकिन सच में ये मेरे टेंशन की वर्दी है। मैं आज नहीं तो कल से अपना बना ही लूँगी। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ ने बहुत सारी क्रू को और बहुत सारे लोगों क्राउड को अट्रैक्ट कर लिया। हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो कहता हम कहाँ जाएंगे? वो कहते हम किसी और दूसरे होटल में जाएंगे सोने के लिए। वो कहता किसी दूसरे होटल में जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं हैरान हूँ, क्या हम कर सकेंगे वहाँ? वो कहता है कि बाद में हम क्या है कि अगले दिन सुबह हम सीधा यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुझे वहाँ पे क्या टूर्नामेंट को लेकर थोड़ी वहाँ पे बातचीत करनी है। वो देखिए एक मिनट, क्या तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो उस माउंटेन के? मतलब दैट साइड कुछ है जो कि मुझे वहाँ करना है। वो बताती है कि तुम भले ही ताकतवर क्यों ना हो, पर लेकिन ये मत सोचना कि तुम जीत सकते हो, क्योंकि टूर्नामेंट जो वो सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पूरे एशिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपर्ट्स वहाँ पे आएंगे जिनकी स्ट्रेंथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जिनसे मुकाबला करने के लिए बंदों को भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ की और कैपेबिलिटी की हमें जरूरत पड़ती है। मैं यही कहूंगी, एक बार जरा फिर से सोच लो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे वर्ड को एज ए कंसिडरेशन के रूप में मैं तुम्हें लूंगा। थैंक यू फॉर करेजिंग मी। वो कहता है कि आर यू श्योर? व्हाई डू आई फील लाइक यू डोंट लिसन मी? हमारे मेकेटर और फिर वो लोग वहाँ यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सभी लोग हमारे मेकेटर और मिस नालन को देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि सोचे कि हमारा बॉस तो बड़ा कमाल का है। वो कहता है कि वाह, सच में हमारी यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की वो पहले इनकी गर्लफ्रेंड थी और वो अभी भी है, और मिस्टर नालन भी अब इनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। वो कहता है सच में अपना बॉस तो बड़ा कमाल का है, ये शायद तक मेरे ख्याल से हर लड़की को जीत लेगा। हमारा मीटर वहाँ बहुत सारे अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफिस में। वो कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल। वो कहता है गुड मॉर्निंग मेन कैरेक्टर, प्लीज टेल मी कि तुम यहाँ पे आज क्यों आए हो? देखिए प्रिंसिपल, मैं यहाँ से आपसे अब कुछ बातचीत ये करने आया हूँ कि जो होने वाला मार्शल आर्ट अकेडमी टूर्नामेंट है, क्या वो कुछ जल्दी हो सकता है? ये सुन के वो कहता जल्दी हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आज तक अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि एडवांस में यहाँ पे हो जाए? मतलब मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ऑलरेडी मतलब कि माउंटेन के द्वारा मतलब कि सुप्रीम माउंटेन के द्वारा सेटअप होके आती है, और यहाँ तक कि उसकी टाइमलाइन जो है वो ऑलरेडी कुछ समय पहले ही बता दी जाती है, जिसके थ्रू क्या बंदे ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें इस हिसाब से तैयारी करनी होती है। वो कहता है कि अरे आपको इनकी बारे चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट करके रखी है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बता दिया है, और वो ऑलरेडी बाकी जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं उन सबको भी एडवांस में बता देगा। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है कि टूर्नामेंट को हो रहा है, ये कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट लेकिन मुझे चिंता है कि जो पार्टिसिपेट्स हैं ना वो यहाँ समय पर नहीं आ पाएंगे। वो कहता है कि आप ये पूरा मैसेज जो है ना मतलब कि फैला दीजिए कि जो फर्स्ट पैलेस पे आएगा उसको मिस नालन जो है ना वो वहाँ पे किस देगी। ये सुन के वो कह दी कि मुझे गली का पकड़ा, तुम क्यों बना रहे हो? हे तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो तो ऐसी बात है। वो तो नहीं प्रिंसिपल रुक जाइए। वो कहता है कि दैन अगर तुम मिस नालन को इस्तेमाल करना चाहते हो उनकी पॉपुलैरिटी के लिए तो दैन कुछ हो सकता है। देखिए भी एक मिनट, ऐसा मत होना कि ये भी वहाँ उस टूर्नामेंट में आएगा, इसके दिमाग में कुछ ऐसा ऐसा आइडिया चल रहा है, ये वहाँ आएगा, ठीक है, कहेगा कि ये मेरी बाबू है, मेरी होने वाली वाइफ है फ्यूचर की, देन आके मुझे बचाएगा, सभी लोगों को मार देगा। हो माई हीरो माई लव। वो कहता है वेट पर।
सुनो मेरी बात, यहाँ कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि रिक्लूसिव क्लैन जो है, जो कि पूरी एशिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन है, जो कि यहाँ पे हर साल हर टूर्नामेंट के अंदर मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे आती हुई है इस पूरे साल। और उन्होंने इस बार ये कहा है कि इस बार यदि वो फर्स्ट प्लेस पे आते हैं तो वो पूरी पूरी हमारी यूनिवर्सिटी को तबाह कर देंगे। कोई सिंगल पर्सन भी नहीं बचेगा। वो यहाँ के जितने भी टैलेंट पर्सन है, लड़के औरतें, उनको अपने साथ ले जाएंगे और पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर देंगे। दूसरे शब्दों में कहे, इस बार का टूर्नामेंट अगर हम हारे तो मतलब कि टीचर एंड स्टूडेंट सभी लोगों की अपनी जान से हाथ खाओ बैठना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम क्या इस यहाँ पे कर सकते हो। और वो अपनी छड़ी को मारता है तो अपनी पाव को प्रेशर को रिलीज करता है हमारे मीकेट पे। हमारा मीकेट उसके प्रेशर को सहन करता है। वो कहता है डोंट थिंक कि प्रिंसिपल जो है ना वो इतना पावरफुल होगा, पर लेकिन पावरफुल ये तो बहुत पावरफुल है। वो है प्रिंसिपल आप ये, वो कहता है कोई बात नहीं। वो कहता है ये हाफ इम्पीरियल स्टेज पे है। अब मुझे पता चला कि उस समय रीजन कि इन्होंने आके कहा उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक ट्रू एबिलिटी ट्रू फिगर है। ये मेरी पावर को देखना चाहते थे वहाँ सबके सामने। क्या प्रिंसिपल मेरी स्किल को फिर से एक बार देखना चाहते हैं? एट लास्ट के साथ ये टेक्स्ट से अब तक भरे नहीं है। वो अपनी पावर को भी वहाँ रिलीज करता है और देन उनकी पावर को वहाँ नलीफाई करने लगता है और वहाँ पावर का धमाका होता है। हमारा मेगेटर एक ब्रेक थ्रू करता है। ये देख के वो कहता है इनर रिलम। हमारा मेगेटर इनर रिलम के भी यानी इनर स्टेज के मिडिल स्टेज पे पहुंच जाता है। वो कहता तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, वाह, प्रिंसिपल से फाइट करते हुए। वो तो नहीं, ये सब कुछ आखिरकार इनकी मदद हुआ है। मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी इस गाइडेंस के कारण। वो कहता है प्रिंसिपल ना केवल उन्होंने तुम्हारी मतलब कि स्ट्रेंथ को चेक किया, तो आखिरकार तुमने उनकी थैंक यू कह रहे हो। वो कहता है कि क्योंकि इन्होंने देख लिया कि इन्होंने अपनी पावर का क्यूआई की मदद से मुझे सप्रेस करने के बाद मेरे में कितनी औकात है। इनफैक्ट इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। होता कि सही कहा तुमने, आखिरकार वो कर दिखाया जो कि मुझे तुमसे एक्सपेक्ट थी। तुमने सरेंडर होने के बावजूद भी तुमने अपने आप को डटे रखा। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उसका कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अल्टीमेट लेवल पे है। मेरे ख्याल से तुम उस क्लैन के अगेंस्ट में जाके जीत सकते हो, मुझे यकीन है। पर लेकिन तुम चाहते थे, तुम सरेंडर भी कर सकते थे, पर लेकिन तुमने अपने आप को पावरफुल बनाया और तुमने मेरी इननेट क्यूआई का इस्तेमाल करके अपने आप को ब्रेक थ्रू किया। ये मतलब कि स्टार्टिंग लेवल से सीधा मिडिल स्टेज पे। ना केवल इससे मैं तुम कॉन्फिडेंट हो, बट ऑल्सो तुमने अपने पावर को भी अचीव कर लिया। अब मैं चिंता नहीं हो सकता हूँ कि हम कंपटीशन में जीत सकते हैं। वो भी तो आपका शुक्रिया प्रिंसिपल, लेकिन मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ये सुन के वो सभी हैरान रहते हैं। नालन कहती है कि सोचेंगे तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम क्या मुझे दाव पे लगा के ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? वो कहते हे सुनो, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे एज एक ट्रॉफी के रूप में किसी भी टूर्नामेंट के अंदर लगा सको। वो कहते हैं ये तो मिस नालन है ना, सच में ये इसकी क्या कमाल की पार्टनर है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद की तो एट लास्ट तुम मेरी मदद करो। मैं बस ये अपने आप को कवर करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद की ऐसा तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। होता है कि क्योंकि तुम मेरे को सबके सामने ह्यूमिलेट करना चाहते हो, आओ मुझसे फाइट करो। होता है बिल्कुल भी नहीं, शांत हो जाओ। होता है कि बकवास करना बंद करो। होता है तुम दोनों वहाँ बाहर करके आ रहे हो। मिस नालन तुम पूरे दिन यहाँ स्कूल के अंदर इस प्रकार से ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको अपने मतलब कि इस मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया है, पर लेकिन तुम लोग एक्चुअली। वो कहता है सच में क्या तुम्हें सॉरी फील नहीं हो रहा अपनी बाबू के लिए? वो कहता है ओह, तो तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई। सूचेंग जो है वो मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में लेके आया है और ये मेरे को यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलवा रहा है। क्या तुम लोगों को जलस हो रही है? चलो मैं तुम्हें थोड़ी और जलस फील करवाती हूँ। सुनो माई लव, तुमने मुझे इस प्रकार से ट्रीट होने को कहा था ना, तो देन अब मैं ट्रीट हो रही हूँ। वो कहता है कि तुम यहाँ फालतू की रूमर फैला रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने प्रिंसिपल के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट की है टूर्नामेंट को रिलेटेड। हो गया इतने जल्दी टूर्नामेंट होने वाला है? भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। हम तो अब तो पार्टिसिपेट भी मतलब की तैयारी भी नहीं की। वो गया बिलीव मी, तो बस अपने आप को तैयार करो। कुछ दिनों में अपने आप की अपनी कल्टिवेशन को इतनी बढ़ाओ कि तुम लोग एक 5 लाख आर्टिस्ट बन सकते हो। और मैं चला कुछ दिनों के सर्कुलेशन में, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता। और इन सब के बाद 2 असासिन अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं इनके ऊपर। इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अभी भी है, लेकिन तुम लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। मैं इनकी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले। और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी को छोड़ के भी कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। जैसे ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे प्लान के ऊपर अगला टारगेट आ जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोगों से बस अब तुम लोगों को सपोर्ट चाहता हूँ। वो आगे जाने लगता है और वो जाते समय वहाँ उन जगह से गुजरता है जहाँ पे उसने और उसकी बाबू ने वहाँ पे दोनों ने साथ मिलकर समय बिताए थे। वो उनकी अपनी पूरी यादें देखता है। वो कहता है मैं घर आ गया। ये घर जो कि मेरी और मेरी बाबू का हुआ करता था। वो वहाँ पे आता है, अपनी पुरानी यादें देखता है। उस साल जब मैंने अपने माँ बाप को खोया था, तब मेरी वाइफ ही थी जिसने मेरे आगे का सबसे ज्यादा ध्यान रखा था। वही थी जिसने आगे का मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखा था। वही थी जो कि मैं इस घर का रेंट देती थी, जिसने मुझे हमेशा कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरा ध्यान रखा। मैं इस समय इस फाइट को जीत के मैं अपने बाबू को साबित करना चाहता हूँ। मैं अपने बाबू को वापस लेके आना चाहता हूँ। मुझे अपनी बैटल जितने मैंने भी एक्सपीरियंस किए उसके थ्रू मुझे अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। मेरी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। मुझे हेवन एंड अर्थ की अपनी रिलम के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। हम देते हैं अगले दिन जहाँ पे वो कहता है हे तुम्हारी कल्टीवेशन कल कितनी बड़ी?
वो कहता बस थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा अगला स्टेज पे पहुंचने वाला हूँ। तभी वहाँ पे उनको कोई रोक देता है कि हे सॉरी, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये एरिया इसे टेम्परली फॉरबिडन कर दिया गया है। वो होता है एक मिनट, वो पर्सन हम देते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल और वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल होता है, उनके साथ कोई मिलता है। होता जैसा एक्सपेक्ट था, द डिसेंडेंट ऑफ द यिंगशिंग फैमिली सच में बड़े कमाल के हैं। वो कहता है प्रिंसिपल आप तो फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ। इसका नाम होता है फैंग लोंग और उसके पीछे उसका सर्वेंट। वो होता है कि द एल्डर इन द फैमिली हैव रिसेंटली सेड दैट द मार्शल टूर्नामेंट हैज बीन द फास्टेस्ट फॉरवर्ड, सो व्हाई दे आर सेंडिंग मी टू कंफर्म दिस। Vice Principal said, "That's not a rumor, that's a true. We have already noticed the wall over Shuangling tournament will be held in 3 days." So जो उसका सर्वेंट जो होता है वो कहता है कि ओए इस वक्त मेरे लॉर्ड करंटली तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, ना कि तुमसे, बीच में मत आओ। वो कहता तुम एक छोटे से सर्वेंट हो तो तुम अपनी औकात में रहो। वो कहता है तो तुम मुझे नीचे आंकने की कोशिश करे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारे वाइस प्रिंसिपल पे अटैक करता है। वाइस प्रिंसिपल सेड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज नॉट ए सर्वेंट, ही इज एक्चुअली मिडिल स्टेज ऑफ द इंडियन स्टेज। बाप रे, ओ माय गॉड, ही इज रियली ए सर्वेंट। I did not expect him. He suddenly hit me. I wonder if I can receive this punch. I'm not available. And the principal actually countered the attack. Principal also saw. How can I counter this attack? And he turned down and see our main character's two friends. Their support our vice principal to give them all our energy. Vice principal said, "Oh, you guys, thank you for helping me." One friend, not to mention servant, "Hey, you two scum! How could you come here?" Fang Long, "Don't worry, please calm down. Don't make any trouble." Servant said, "But my lord, they are ये आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी फैमिली की भी." वो कहता मैंने कहा शांत हो जाओ, कोई परेशानी मत खड़ी करो। वो कहता अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। वो कहता है कि मैं अपने सर्वेंट की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ मिस बिहेवियर के लिए। प्रिंसिपल, इस समय क्या टूर्नामेंट जल्दी शुरू होने वाला है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त मैंने सुना है कि आपका कोई स्टूडेंट है सुचैन जिसने आखिरकार ये सब कुछ किया है और उसने आखिरकार टूर्नामेंट की ट्रॉफी वो जो है उसको नालेन बना दिया है, मतलब कि नालेन को आखिर टूर्नामेंट की ट्रॉफी बना दी है। वो कहता टूर्नामेंट ट्रॉफी जो है वो तो एक छोटा सा स्टाफ है, वो बच्चा बस एक मजाक कर रहा है, पर लेकिन उसकी बात को सीरियसली मत लो। इस समय जो होगा ना टूर्नामेंट वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारी फैमिली के बीच में टूर्नामेंट होगा। ना केवल यहाँ तक कि इस बार जो माउंटेन सुप्रीम माउंटेन के लोग भी यहाँ आएंगे और वो भी इस बार इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो बस देखेंगे, समझे। वो अरे ठीक है मैं समझ गया, ये जूनियर आपकी बात को समझ गया, मैं जाके अपने एड्रेस को इसके बारे में नोटिफाई कर देता हूँ। वो कहता है कि माय लॉर्ड क्या सच में आप इतनी आसानी से एग्री कर गए। वो तो हाँ करना पड़ा, इन्होंने पूरे शुआंगहाई को इस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बता दिया, तो पॉसिबली सब लोग इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो इसलिए कोई भी चेंजेस करने की हमें भी जरूरत नहीं है। ये टूर्नामेंट हो रहा है इतनी जल्दी, ये हमारे लिए भी अच्छा है। अब हमें ज़्यादा समय करने का इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। ये एरा के अंदर हमारी फैमिली का नाम ही नंबर 1 रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड को दिखा देंगे हम क्या होगा। ट्रॉफी जो नालन होगी वो सच में कमाल की, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस है। मुझे फर्स्ट प्लेस पे आना है, पहले तो मैं नालन को जीतूंगा, उसके बाद मैं वहाँ पे माउंटेन सुप्रीम माउंटेन पे जाऊँगा। वहाँ पे यून फैमिली की जो बेटी है यूनिंग जो कि 12वीं है, जो कि जिसके अंडर में 12 फैमिलीज आती है, उससे मैं शादी करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा। एंड देन फिर उसके बाद अपनी फैमिली की जो इंटरनल अफेयर्स है उनको खत्म करूंगा। फिर देन वहाँ पे वो जो लड़की है दूसरी जिसको हमने किडनैप किया था उससे मैं शादी करूंगा, उसको मैं अपनी कुकुम्बाई बनाऊंगा। एंड देन फिर उसके बाद इस दुनिया में मैं सबसे पावरफुल बनूंगा, सब कुछ सारा ट्रेजर मेरा। एंड देन कोई भी मेरे अगेंस्ट में नहीं जा पाएगा। और वो यही सोच के जाने लगते हैं। सीन आता है कुछ समय बाद का जहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और कुछ मैचेस हो भी जाते हैं, जिसमें कहता है कि फाइनल है फैंग चैंग, और इसी प्रकार से ऑडियंस का नाम लिया जा रहा है, जिसमें हमारे मिगड़ी के दोनों दोस्त भी आगे निकले होते हैं। फिर फाइनल आता है, हम देखते हैं जिसमें होता है फैंग लोंग, जिसका मुकाबला होगा फाइनल विनर से। वो कहता है कि यिंगशिंग फैमिली का फैंग लोंग। अनाउंसर कहता है कि टॉप 10 के जो नाम है उन लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक है, वो लोग जीत चुके हैं और वो लोग जाएंगे सुप्रीम माउंटेन के अंदर जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और क्वालिफाई हो चुके हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाने के लिए। हम देखते हैं जो कि सुप्रीम अकेडमी से आया हुआ एक एल्डर, उसका नाम वो जिंग होता है। वो कहता है कि तुम्हारी अकेडमी ना केवल हमारी मदद करती है टूर्नामेंट को हर साल रखने में, पर ऑल्सो तुम लोग जो है तुम्हारे यहाँ पे हर साल नए इस बार तो 2 कमाल के टैलेंटेड पर्सन निकले हैं। प्रिंसिपल कहता है अरे सर मुझे तो शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने इस टूर्नामेंट की डेट को आगे किया हमारे कहने पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट खत्म होने को आया, अब तक वो पता नहीं क्यों नहीं आया, उसने कहा था वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो कहता है क्या वो कहाँ है, क्या वो मेरे साथ ऐसा कुछ होने देगा। वो कहता है मेरे ख्याल से वो आएगा, बस समय कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, आफ्टर ऑल मैं उसे जानती हूँ। वो कहता है उसने पूरे एक मार्शल आर्ट क्लब को सोसाइटी को हरा कर रख दिया था, वो यूजलेस स्ट्रेस था, पर लेकिन वो पावरफुल बन गया, वो डेफिनेटली यहाँ आएगा अपनी बाबू के लिए। वहाँ पे उस यंग मास्टर का सर्वेंट कहता है कि सच में ट्रॉफी तो आज की इस बार बड़ी कमाल की है मिस नालन, सच में मजा आ जाएगा। वो उधर टॉप 10 विनर आपस में उसे कैसे डिवाइड करेंगे, उधर सही कहा टॉप 10 विनर्स उसको आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, वो किस किस के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। वो होता है कि ट्रॉफी के विनर बहुत मुश्किल है। वो कहता है अरे ये तो बहुत आसान है, वहाँ पे वो उसे पकड़ के ऊपर लेके आने लगता है। वो कहता है मिस नालन जो वो यहाँ पे है, वो तो जैसा एक्सपेक्ट था,
वो कहता है तुम बाकी जो 9 विनर्स है ना, तुम लोग बस इंतजार करते रहो, समझे, अपनी बारी का। ये मेरे पास ही रहेगी, मेरे हाथों। यदि तुम लोग जीत गए मुझसे तो ये तुम्हारी। वो कहता है तो ये कैसा रहेगा, चलो आ जाओ। कहता है कि ये एक मजाक था जो कि मेरे स्टूडेंट ने पुराने टाइम में बनाया था। बता वेल, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रहा हूँ कि किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे ट्रॉफी बना दी गई। बाकी सारे के सारे विनर्स उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, पर लेकिन वो उन लोगों को बड़े आराम से हरा देता है कि मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे इससे छीन सके। वो कहता है इसने 9 के 9 को बंदों को हरा दिया। वो कहता है सच में बड़ा पावरफुल है ये, इसे हराना बड़ा मुश्किल है। वो कहता है कि क्या कोई इसे रोकेगा। वो कहता पता नहीं हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ है, वो अब तक आया नहीं है। वो कहता कि कोई किसी में भी हिम्मत नहीं है मेरे यंग मास्टर को यहाँ चैलेंज करने की। ये फर्स्ट ट्रॉफी जो है ये मेरे यंग मास्टर की रहेगी और ये इनसे शादी करेगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमारी यंग फैमिली ने किया है, तो यहाँ पे अब पूरा टूर्नामेंट का चार्ज हम रखेंगे। पर लेकिन तभी एक अटैक आता है। वो कहते हैं कि ये तो शुआंग क्यूआई है और हम जीते हैं। उसके सर्वेंट को जाके लगता है, सर्वेंट की वहाँ पल भर में डेथ हो जाती है और वो भी अपने आप को वहाँ डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लगता है वो आ गया। वो कहता है यस हमारा हीरो आ गया है। हमारा मेट कहता है कि मैं यहाँ आ गया। वो तो मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे, पर लेकिन मेरा मेरा आदमी गायब हो चुका है। सो तुम हो सूचैन, दीक्षी बाय जिसने मेरे आदमी को मारा था। मुझे कि तुमने देखा मैंने उसे मारा, पर लेकिन अब तुम भी मरोगे। वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। वो होता है ये लो जैकेट लो मेरी। आई एम सॉरी कि मैं अपनी सेकुलेशन को फिनिश करके थोड़ा लेट हो गया था। और वो उसे देता है कि तुम लोग इसका ध्यान रखो। वो कहता है कि ठीक है क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम अपने काम से अब थक चुके हो, तुमने मेरे आदमी को मारा। हमारा बेटे उसके अटैक को एक ही अटैक से रोकता है। वो कहता है नाउ मेरी टर्न। उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। वो कहता है सच में तुम्हारे पास स्किल्स है। वो कहता है यूनिवर्सिटी के अंदर इतना पावरफुल पर्सन भी होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर लेकिन मैं इससे फाइट करता रहूंगा, मैं अपने आप को एम्बेरस नहीं कर सकता। वो वहाँ पे अपनी पावर को अवेक करने लगता है। इस टाइम मुझे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करना होगा। वो अपने वहाँ अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करके हमारे मेगिटी के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि इस एक अल्टीमेट मूव से मैं तुम्हारा काम खल्लास कर दूंगा। वो कहता है कि तो स्ट्रॉन्ग, सच में ये कंसिडर किया जा सकता है इसने अपनी शुआंग क्यूआई और सोर्ड क्यूआई को मिक्स कर लिया। ये देखिए वहाँ पे एल्डर भी कहता है कि सच में ये फैंग लोग तो कर क्या रहा है, ये अपनी फैमिली की टेक्निक को और यहाँ तक कि जो मतलब कि सोर्ड क्यूआई है उन दोनों को आपस में मिक्स करके यहाँ पे इसने कंबाइन अटैक किया है। वो कहता है उसके ऊपर अटैक करता हुआ कि ये अटैक तेरे को लगने वाला है, इस अटैक से तू नहीं बच सकता। वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बढ़ जाता है अपना अटैक लेके। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं देख सकता हूँ। लगता है मुझे भी अब अपने सीरियस पंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी अपना सीरियस पंच का इस्तेमाल करके उसके उस अटैक को काउंटर करता है। हम देखते हैं वहाँ पे धमाका होता है। इस अटैक को देख के वहाँ पे वो कहता है प्रिंसिपल कि इस अटैक का जो पावर है वो मिनिमम एक इनर स्टेज की पीक स्टेज के बंदे के बराबर का है। वो कहता है कि मैंने तो अब तक किसी इस लेवल का बनाया ही नहीं था, हाउ कैन ये इस प्रकार से कैसे कर बैठा। वहाँ पे वो पावर का एनर्जी विस्फोट होता है। वो कहता है तुमने मेरे अटैक को डिफेंड कर दिया, तुम्हारे पास कमाल की स्किल है, पर लेकिन तुम अभी भी थोड़े कमजोर हो मुझसे भी। ये है तेरे और मेरे बीच का डिफरेंस। ये तुम नील डाउन करो, मेरे सामने भीख मांगो। मैं तुम्हें अपनी फैमिली ज्वाइन कराने के लिए कहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फैमिली को ज्वाइन करो और तुम मेरे साथ वो अकेडमी में चलो। उन दोनों कचरों की बात करूँ तो उन दोनों की तो क्वालिफिकेशन नहीं है। वो तो मेरी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ तुमसे कम है। लेकिन वही बात करूँ अगर मुझे वो सुप्रीम अकेडमी में जाना है तो पहली बात मुझे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर हेल्प। कहते ये क्या हुआ, मेरी पूरी बॉडी, ये मेरी स्ट्रेंथ, और वो वहां नीचे घुटने पर टेक देता है। वो कहता है व्हाट, एक मिनट क्या हुआ। वो नील डाउन कैसे कर बैठा उसके सामने, से सर से पकड़ता है। वो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी को चैलेंज करने की, मेरी नालन को हरास करने की, तुम माफी के लायक नहीं हो। उससे तुम्हारी पहले तुम्हारी कल्टीवेशन को अबॉलिश करता हूँ। वो कहते थे ये शुआन क्यों आई है टेक्निक, एक ग्रैंड मास्टर रिलम के बंदे की टेक्निक है। वो तो ऑल थॉट की कल्टीवेशन ये फुल्ली इसके ऊपर चार्ज कर सके, इसके अल्टीमेटली इसको अलाउ नहीं करती है। ये तभी काम होती है जब हमारे सामने कोई हमारा सिमिलर बंदा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़का आखिरकार किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वो होता है कि सच में लॉन्गफैंग हार चुका है, देन नानन कुड भी। वो कहता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाएगी। एब्सोल्युटली। वो कहता है मैं जीत चुका हूँ ऑल्दो टुडे कि मैं यहाँ पे इस मार्शल मतलब कि टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं जानता हूँ ये थोड़ा एरोगेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजा दें। और यदि कोई मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। एल्डर कहता है ग्रेट ग्रेट, मैं तुम्हारी इस चीज को लेकर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जो कि अपने सुप्रीम माउंटेन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं मतलब कि वेलकम करता हूँ अपनी अकेडमी के अंदर। वो कहता है कि सच में ऐसा है जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल जितने बंदे की पावर की उन्होंने टेक्निक अपने पास रखता है, इसकी फैमिली में पक्का कोई ना कोई एल्डर तो होगा जो कि ग्रैंड मास्टर रिलम पे होगा। हमारी अकेडमी में भी आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ। अगर यदि ये बंदा सच में कोई पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो यानी कि अगर यदि ये दुनिया में इतना नाम बनेगा तो मेरा भी नाम आएगा, यदि अगर मैं इसे अपने पास रख लूँ तो। होता है सर मैं तो अब तक इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैं क्वालिफाई कैसे हो गया। होता है कि टूर्नामेंट में विनर है ना वो माने जाता है, और यहाँ पे तुमने विनर को हरा दिया तो तुम अब वास्तव में विनर हो, चाहे तुम पार्टिसिपेट करो या ना करो। वो कहता है मैं समझ गया। प्रिंसिपल कहता है कि मैं समझ गया हूँ, ये जो मतलब कि एल्डर जो है ये इसे वास्तव में अपना डिसेबल बनाना चाहता है, अपने अंडर में करना चाहता है। तो दैट्स वाई द रीजन ये इसके ऊपर गुस्सा नहीं है, ये इसे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने दे सकते हैं। तो क्या नहीं कि कुछ
कुछ कंडीशंस वगैरह तो होगी, लिख के ले लो। वो कहता है कि मुझे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मुझे एक कंडीशन है। तो सर मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मेरी एक शर्त है कि यही है कि मेरे साथ मेरा दोस्त मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त भी आएंगे। मतलब श्योर क्यों नहीं, उन्होंने को मैं एडमायर करता हूँ, बड़े पावरफुल है, बड़े कमाल के हैं। मतलब कि बस ये उन 2 फॉलोअर्स को अपने साथ आता है। मुझे लगा कोई बड़ी रिक्वेस्ट होगी जिसे मैं पूरा ना कर सकूँ। मतलब कि मैं आपकी इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा वहाँ कहता है कि ओए सुन मेरी बात, इस दुनिया में कोई है जिसने आगे का मुझे हरा दिया। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोचे मैं तुम्हें याद रखूंगा। बोलते कि हाँ सही कहा, तुम याद रखोगे। तभी वो उसके ऊपर अपने सुई से अपने निडल से अटैक करता है। वो कहता है एक मिनट, हिडन वेपन, ये तो चीटिंग है। वो कहता है इस दुनिया में 108 टाइप पॉइजन टेक्निक्स होती है, पॉइजन होते हैं, उनमें से ये एक है, इससे कोई नहीं बीत सकता, तो डेफिनेटली मरने वाला है। तुम्हें क्या लगा था कि हम यिंग फैमिली के बंदे ऐसे इतनी आसानी से हार जाते हैं? कभी नहीं। स्ट्रगल करना बंद कर दो, यहाँ पे तुम अब हार चुके हो। मतलब एक्सक्यूज मी, मैं बात करने में बिजी हूँ, प्लीज इस निडल को जरा साइड हटाओ। यदि अगर ये पॉइजन अगर एक बार तुम्हारी बॉडी में चला जाता है तो ये कभी बाहर नहीं आता। वो सच में, पर लेकिन मैं तो इसे लेके आ गया हूँ। तुम्हें सच में आ सकता है कि एक मेडिकल गोल्ड के सामने तुम ऐसा टिक पाते हो? स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। और वो निडल उसके अंदर ही डाल देता है। वो कहता है कि अभी ये काफी नहीं है। क्या हो अगर यदि तुम्हारे पास क्योर हो पर फिर भी तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे? वो कहता है कि उसे मर्सी दे दो। वहाँ पे एक बंदा उछल के आता है कि प्लीज इसे मर्सी दे दो, अभी के अभी, इसे मत मारो। सच है पावरफुल प्रेजेंस, ये ओरा मैं एडमिट करता हूँ कि लगता है कोई ग्रैंड मास्टर पीक स्टेज का बंदा है। यदि ये मुझे मारना चाहे तो ये बेझिझक मुझे मार सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। यंग मैन तुम ताकतवर हो, इस दुनिया में भी तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा लंबा है, उसे मत मारो उस पर्सन को। यदि अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो याद रखना नेक्स्ट सेकंड में तुम अपनी जिंदगी नहीं देख पाओगे। देखिए क्या हो यदि अगर मैं इसे मार दूं, इवन इफ यू आर स्ट्रॉन्गर, क्या तुम हमारी पूरी अकेडमी के, पूरी इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में जा सकते हो? पूरी यिंग सिंह फैमिली इतनी औकात नहीं है कि वो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में जा सके। मुझे सही कहा, हमारी यूनिवर्सिटी कोई ऐसी वैसी नहीं है, हम सब साथ मिलकर तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। होता कि सारे स्टूडेंट यूनाइट हो चुके हैं, मेरी मिस्टेक थी, मुझे लगा था कि ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, पर लेकिन देखो ये सब कुछ कैसे हो गया मेरी यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए वाह, नॉट बैड नॉट बैड, तुम्हारी जिंदगी बड़ी अब मेरी है। हम देते हैं वो एक औरत होती है जिसको देख के वो हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि एक मिनट, कहीं ये कोई सोचे कि हमारी मेकट की वापस कोई लव अफेयर तो नहीं है? हम जानते हैं ये बहुत ज्यादा कमीना आदमी है, औरतें तो इसके पीछे भागती रहती है। सच में? वो कहता है नहीं। वो कहता है एक्सक्यूज मी मिस, आप, मेरा नाम है वैंग रैन, वो पर्सन द कैन रैन जिसको तुमने मार दिया था वो मेरा फियोन्सी था, तो तुम यहाँ मुझे मारने आई थी। दैट्स राइट। वैसे तो सच बताऊं मैंने उसे नहीं मारा था, उसकी डेथ मेरे कारण हुई थी मैं जानता हूँ, पर उसे मैंने नहीं मारा था। लेकिन वैसे तो मेरा कुछ और ही रहता था, पर लेकिन तुमने अपने आप को खुद को ये एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी और ये देखने के लिए कि तुम्हारे पास इतने गट्स हैं क्या, क्या तुम अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को चैलेंज कर सकते हो क्या? और तुम्हारी परफॉर्मेंस नॉट बैड, गुड। और वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करती है। वो कहती है ये इस बीम के अंदर पूरी तरीके से शुआंग की हुई है, सुपीरियर ग्रैंड मास्टर रिलम से भी ऊपर है, मैं इससे नहीं बच सकता। वो उसके आर पार कर देती है। बोलता यदि तुम्हें मुझे मारना है तो देन ये स्नेक अटैक की क्या जरूरत है? बोलता कि मुझे स्नेक अटैक की क्या जरूरत पड़ेगी यदि अगर मुझे तुम्हें मारना हो तो? सुजैन आज से तुम मेरे फियोन्सी हो, ये मार्क है तुम्हारे ऊपर मेरा। बोलता कि मेरी ऑलरेडी एक फियोन्सी है। बोलता तुम करंटली बोलता वीक हो, ये है ट्रू फ्लेम ऑफ द बॉडी रीइंकार्नेशन। इन 20 सालों के अंदर तुम्हें अपने आप को लॉर्ड रिलम पे पहुंचाना होगा, ठीक है? अदरवाइज तुम्हारी आत्मा मेरी होगी एंड देन मैं आऊंगी, तुम्हारे साथ बच्चे करूंगी, शादी करूंगी एंड देन तुम्हारे साथ अपना घर बताऊंगी। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे साथ अपनी फीलिंग डेवलप मत करना, क्योंकि अदरवाइज तुम कोई भयानक मौत नहीं मरना चाहते। बता वेट ए मिनट, तुम ये क्या बकवास करिए हो? क्या लॉर्ड रिलम? कि शुआन क्यूआर रिलम जो ना वो तो बस एक स्टार्टिंग रिलम है, ट्रेनिंग, रिफाइनिंग, इनर स्टेज, ग्रैंड मास्टर, इस वक्त क्या बोलते हैं पीक स्टेज, इनर स्टेज के ऊपर हो। आफ्टर शुआंगिंग रिलम के बाद लॉर्ड रिलम क्योंकि डिवाइडेड है ह्यूमन रिलम, अर्थ लॉर्ड रिलम एंड हेवन रिलम। इन द रेगुलेटर ऑफ द रिलम्स आफ्टर यू एंटर द लॉर्ड रिलम। जानती हूँ तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, पर बाद में पता चलेगा। तो वो सोल क्लोन जिसके बारे में तुम कह रही थी वो क्या है? वो कहती है कि क्योंकि मैं एक इम्प्रिंट हूँ, मेरी वास्तविक बॉडी जो है ना वो तो कहीं और है, मैं यहाँ पे इस दुनिया में भेजी गई हूँ, ये मेरा एसेंस वगैरह सोल है, समझे? यदि मेरी ट्रू बॉडी यहाँ थी ना तो ये पूरा अर्थ जो ना ये शटर हो जाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लेवल पे हूँ कि ये अर्थ मेरी चीज को नहीं संभाल पाती। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, बोलते तुम्हारा करंट क्लाउंट, तुम्हारी इसकी स्ट्रेंथ। वो कहती कि मैं इस वक्त अर्थ लॉर्ड रिलम के पीक स्टेज पे हूँ, और वो चली जाती है। वो कहते इन माई करंट कल्टिवेशन एंडलेस, मैं बस अपने ग्रैंड मास्टर रिलम के पीक स्टेज पे पहुंचा था अपनी पुरानी जिंदगी में, एक मेडिकल गोड जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसे बीसाइड ये अर्थ गोड रिलम अदर दुनिया है, दूसरा यूनिवर्स जहाँ से ये वेंडन यहाँ से आई है। और मेरे ख्याल से वो दोनों बंदे जो कि मुझे मारना चाहते हैं वो लोग शायद तक वो भी किसी दूसरे अलग ही ग्रेट अल्टरनेट रियलिटी से बिलोंग करते हैं। यानी कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस पर्सन को ढूंढ भी लूँ ना, मेरे में अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं उस पर्सन से फाइट कर सकूँ, इन सब चीजों का बदला ले सकूँ। कि हे तुम ठीक हो? वो तो डोंट वरी मैं ठीक हूँ। कि मुझे मेरे माँ बाप का बदला लेना है, मुझे मेरी बाबू को ढूंढना है, तो मैं गिव अप नहीं कर सकता। आने वाले 3 सालों के अंदर मैं इतना पावरफुल बनूंगा
कि मैं ना केवल तुम्हारे क्लोन को, तुम्हें भी वास्तविकता में हरा दूंगा, पर लेकिन उससे पहले मैं उसके आर्म के द्वारा मार्क्ड हो चुका हूँ। तो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। और हम देखते हैं एक जगह पे जहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे तो मेरा बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हो चुका है ये अर्थ क्लोन के अंदर। यदि अगर मेरे क्लोन ने उस लड़की के प्रति अपनी फीलिंग्स को डेवलप कर लिया तो मेरी गॉड सोल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। वो कीड़ा जो कि एंड मतलब धरती से बिलोंग करता है, वो मेरे प्रति रिमार्केबल कैसे हो चुका है। लेट मी रिड्यूस दिस फैट। मैं उसके फैट को नहीं देख सकती। इट सीम यानी कि ये हेवन की चूज है। सू चैंग डेफिनेटली वो कोई सिंपल आदमी नहीं है। आई मस्ट किल माई क्लोन एंड किल हिम राइट नाउ। और वो अपने आप को वहाँ पावरफुल बनाने लगती है, पर वो कहती है कि नहीं हो रहा, वो क्लोन मेरी बात नहीं मान रहा है। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? आई गेस मुझे 3 साल का इंतजार करना होगा, विड्रॉ माई क्लोन। लेकिन 3 साल के अंदर अपने क्लोन तक पहुंचना ये मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे किसी न किसी तरीके उसके पास पहुंचना होगा। वो तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो तो पूछिए कि आप मेरे दोनों दोस्तों को अपने साथ सुप्रीम अकेडमी लेके जा सकते हैं? मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा तो क्या चलेगा? वो तो हाँ क्यों नहीं। वो कहता है कि यार अब इस बच्चे का जो बैकअप है वो एक लड़की है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, जो कि ग्रैंड मास्टर रिलम से भी ऊपर है, लॉर्ड रिलम पे। मुझे लगता है मेरी पूरी एकेडमी मिलके भी उसका कुछ उखाड़ पाएगी क्या? तो अभी इसकी बात मानता हूँ। ठीक है क्यों नहीं, जरूर जरूर। वो तो तुम लोग एल्डर के साथ जाओ, ठीक है, उनको ज्वाइन करो, मैं तुम्हारे पास बाद में आता हूँ। वो तो ठीक है। और फिर वो उनको कहता है कि और तुम टियान होम के हाउस वहाँ पे घर पे जाओ तुम तीनों, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे जब तक वो मेरे अंडर में है। बोले कि तुम्हारा क्या, बोले कि क्या तुम्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं हो रही है? बोले कि इस वक्त मुझे कोई बिजनेस अटेंड करने जाना है, मैं आ जाऊंगा, मुझ पे भरोसा रखो। वो देखिए जो टेक्निक उसने मुझे दी है, यदि अगर वो एक बार मैंने सक्सेसफुली कल्टीवेट कर ली, मेरी पावर मल्टीपल टाइम बढ़ती जाएगी। पर लेकिन इसे सीखने की रिक्वायरमेंट है फायर स्पिरिट, जो कि आखिरकार अपीयर होती है ब्लू मून के लिए। मैं जानता हूँ एक जगह जहाँ पे ये मिलेगी, पर लेकिन जितनी सुख मेरी श्योर क्यों आई और जितनी मेरी पावर है, मुझे लगता है कि मैं उसे सही ढंग से अब्जॉर्व कर पाऊंगा का। बट इफ यदि मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना है तो मुझे करना होगा, मुझे जाना होगा। ये सब कुछ अब ड्रैगन लेक के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ब्लड एसेंस को अब्जॉर्व करके अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। वो ड्रैगन कॉफिन हम देते हैं ड्रैगन लेक के पास जहाँ पे वो जाता है। वो कहता फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ, पूरा दिन लगाने के बाद भी। कोई कहता है कि कौन है यहाँ पे जो कि मेरे ड्रैगन एसेंस को लेने आया है, निकल जाओ यहाँ से। बोलता कि क्या ड्रैगन एसेंस तुम्हारी फैमिली का है या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? बोलता मैं यहाँ पहले आया था ना कि तुम। बोलता कि निकल जाओ यहाँ से, बहरे हो क्या? मैंने तुम्हें बोल दिया। बोलता तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलता कि मैं ड्रैगन के अंदर 3rd नंबर पे आने वाला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मेरा नाम है सोंग फैन, तुम कमी नहीं, यहाँ से निकल जाओ। और उसके ऊपर अटैक करता है, वो हमारे मेकेट पे अटैक करता है। बोलता अच्छा तो 3rd पर्सन, हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो था, पर खैर कोई ना। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो केवल ये तो बस अभी अपनी मिडिल स्टेज इनर स्टेज की इनर रिलम के अंदर है। वो कहता है, वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है अभी इतना ही काफी नहीं है, और वो जाने लगता है आगे। होता है कि ये है वो लेक जिसके बारे में था, और वो अंदर जाने लगता है। होता है कि वाह ये लेक इतनी ज्यादा गहरी थी, कभी सोचा नहीं था। 500 मीटर ऑलरेडी जा चुका हूँ। लकीली मैं जानता हूँ ड्रैगन ब्लड कॉफिन के बारे में, जो कि सबसे गहराई में है। मेरी पुरानी जिंदगी यदि मैं गिव अप ना करूँ तो मैं पहुंच सकता हूँ। वो रहा और वो आगे जाने लगता है। वो था मेरी पुरानी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ आए थे ड्रैगन ब्लड की फाइट के लिए, लेकिन इस लाइफ में ये मेरा होगा। पर क्या मैं जानता हूँ कि इसे मुझे कैसे खोलना है? पर वो जैसे ही खोलता है, वो केयरलेस ऑलरेडी एक गार्डियन है, उसके अंदर हम देखते हैं एक ट्रू ड्रैगन निकलता है। वो कहता है सर मेरा नाम है सूचे। ये ड्रैगन तो बड़ा इमोलस है, मैं इसके अंदर डीप स्ट्रेंथ नहीं देख सकता कि क्या आप मुझे जानते हैं? वो अपनी पावर को वहाँ एनालाइज कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहता है कि ये तो सीधा वाटर ब्लो मेरे पे कर रहा है, मेरे पास कोई चांस नहीं इसे डॉज करने का। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे कॉफिन के अंदर डाल देता है। हमारा मेटा कॉफिन के अंदर होता है, वो चिल्ला रहा होता है, पर लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है। वो ये जगह मैं यहाँ से कनेक्टेड हो रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये ड्रैगन ब्लड एसेंस मुझे अपने अंदर समेट रहा है। वो उसको अपने अंदर ले जाने लगता है। तो ये दर्द, इसे मैं बता नहीं सकता ये दर्द क्या है। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो बैठ रहा हूँ। वेट, अगर ड्रैगन सच में मुझे मारना चाहता था उससे ज्यादा परेशानी नहीं होती, पर लेकिन लगता है उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मेरा मोर रीजन बन चुका है कि मैं अब गिव अप नहीं कर सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे अपने भाग्य से लड़ना होगा। ये जो दर्द है, मुझे इस दर्द को एब्सॉर्ब करके अपने अंदर के ड्रैगन एसेंस को बनाना होगा और अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। मैं हाँ नहीं मान सकता। वो कहता है कि तुम ये श्योर हो, तुमने गलत तो नहीं दिखा? केवल नंबर 1 वाला और नंबर 2 वाला ही है जो कि तुमसे ज्यादा पावरफुल है। ये तुम्हारे उन दोनों के अलावा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, बस एक सिंगल ब्लो में। वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, वो एक मर्द ही था, वो कोई औरत नहीं थी। वो सच में बोला स्ट्रॉन्ग था डैड, मैं जानता भी नहीं वो कौन था, आपको मेरा बदला लेना होगा। वो कि मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, ये बकवास करना बंद करो, समझे? जीत नहीं पाए क्योंकि तुम दूसरों से अच्छे नहीं थे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ उनसे जीतने के लिए, तो तुम ड्रैगन लिस्ट के 3rd नंबर पे कर क्या रहे हो? वो कहता है कि मैं ग्रैंड मास्टर इलम का आदमी एक इनर स्टेज के यूथ वाले बंदे को ह्यूमिलेट करूँ, ना ये मेरे लिए शर्मनाक बात होगी। वो भी यहीं रुक जाओ। पानी में हलचल होने लगती है। उधर डैड पानी में देखिए, हम देखते हैं वहाँ कॉफिन बाहर आता है, वहाँ पे हमारे मेकेट के साथ पावर का कुछ रिएक्शन होने लगता है। वो कहता है कि डैड यही है वो कहता मैं तो इसे नहीं जानता, आज तक मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो कहता है कि ये यहाँ आ गया, एवन यहाँ तक ये मदद लेके आया है। वो वहाँ आता है अपने साथ ड्रैगन लेके कि मैंने ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया इस समय, अब मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना होगा।
होता कि सुनो बच्चे, तुमने मेरे बेटे को बुली किया था तो तुम इसके लिए कैसे कंपनसेट करोगे। ये पर्सन अपने पी के इनर स्टेज के ऊपर है, मैं ऐसे मार सकता हूँ बड़े आराम से। कि कैसे, जस्ट लाइक होता कि आज के जमाने के लोगों को क्या नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। तुम एक छोटे से इनर स्टेज के पर्सन हो और तुम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रिलम के बंदे से फाइट करना चाहोगे। दूसरों को ना पता चले कि मैंने एक अपने से वीक लोगों को बुली किया है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बस 3 मूव ही काफी है। चलो आ जाओ, 3 स्ट्राइक। वो कहता है थैंक यू अंकल, मैं आपकी इस चीज के लिए रिस्पेक्ट करूंगा। और वो वहाँ पे अपने ड्रैगन को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है। वो द डैमेज, ये पर्सन की स्ट्रेंथ जो है ये इनर स्टेज पे नहीं है, ये तो और भी ज्यादा पावरफुल है। मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता, मुझे बचना होगा। और वो उस अटैक को वहाँ पे काउंटर करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। बीच में ही फाइट साइन पे रोक लिया, चलो कोई ना। एंड दोस्तों तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आजकल क्या हुआ तेरे को कि मैं एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ एक दिन नहीं डाल रहा, और ये इतनी वीडियो लेट मतलब कि क्या बोलते कम कम कैसे आ रही है। 1 घंटे का बोला था, कभी 45 की आ रही है तो कभी 40 की आ रही है। वो इसलिए क्योंकि भाई क्या हुआ है कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ रेगुलर डालता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं, मैं रेगुलर डालता हूँ, पर लेकिन मेरे वीडियो पे आ जाता है कॉपीराइट। अब उस कॉपीराइट को हटाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभार मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ कि मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा छोड़े यार, कोई दूसरी वीडियो पे काम करेंगे। जिसके लिए अब आशा करता हूँ कि आई होप इस वीडियो के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट ना आए। कॉपीराइट क्लेम आता है मेरे पे, ठीक है, बस कॉपीराइट क्लेम, जिसके कारण क्या है कि मेरे को वीडियो हटानी पड़ती है, उसको सही करना पड़ता है, जिसके कारण क्या है कि भाई थोड़ी दिक्कत आने लगती है। बाकी तो क्या वो जहाँ जिस पार्ट के ऊपर कॉपीराइट आए ना उसको हटाने में ना वो टाइम बहुत लेता है, क्योंकि भाई टाइम तो लगता ही है, वो उस पूरे पार्ट को वहाँ से डिलीट कर रहा होता है, जिसके कारण क्या है कि वो टाइम बहुत लेता है। और मैं टाइम भाई मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं कहूँ यार मेरा टाइम आ चुका है वीडियो अपलोड करने का, जिसके कारण क्या है कि वो थोड़ा हो जाता है। अब तुम लोग मेरी बात को समझ सकते हो। अगर यदि तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नए वीडियो।